हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगती है। तो ओके, एंड देन थैंक यू सो मच जो लास्ट स्टोरी थी ना ट्विंस वाली, उसके ऊपर इतने प्यारे कमेंट करने के लिए, इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वो स्टोरी बस इमेजिन थी, ये भी समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आगे भी आप अगर इस तरह की स्टोरी सुनना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड देन अगर अभी भी कोई सुनना चाहता है तो जो मेरी वंशन हॉट एफ चैनल है ना, वहाँ पे मैं मेंबरशिप में सेकंड लेवल पे ऐसी स्टोरी शेयर करती हूँ। जो भी सुनना चाहता है वो ज्वाइन हो सकता है, सबको ज्वाइन होना कंपलसरी नहीं है। अगर जो ज्वाइन नहीं होना चाहता है ठीक है, एंड देन अगर जो नहीं सुनना चाहता है वो भी ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता है एक इंसान को जो पसंद हो वही सारी चीज़ें 10 इंसान को भी वही सारी चीज़ें पसंद हो, ये ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि सबका अपना अपना चॉइस होता है, ठीक है ना। देन अब ज़्यादा बात ना करते हुए मैं स्टोरी को स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। ये वांगशान स्टोरी होने वाली है, ठीक है। तो चलिए आप लोग बताइएगा ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगती है। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अभी हम एक कॉलेज का सीन देखते हैं। जो नया नया साल होता है ना, जब कॉलेज स्टार्ट होता है तो नए नए बच्चे इस कॉलेज में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही एक बच्चा आया था। हाँ, वो अपने स्पोर्ट्स कार से बाहर निकला क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में था। वो स्पोर्ट्स कार से बाहर निकला एंड देन अपने ग्लासेस को नीचे करते हुए कहता गुसू यूनिवर्सिटी, आई एम हियर। अब यहाँ पे भी मैं कमाल मचाऊंगा, ऐसे कहते हुए वो लड़का बस स्माइल करता है, उसके लिप्स के नीचे मोल था। हमारा विंग जस्ट कार से बाहर निकलता है एंड बहुत सारे लोग विंग को देख रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली विंग अपनी स्पोर्ट कार से आया था इस कॉलेज में। इसके कारण विंग एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। विंग जस्ट अपने बैग को लेता है एंड देन बस वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। और कॉलेज को होता है ना कि अपने चश्मे को नीचे करते हुए बार बार देखते हुए कहता है कि सच में जितना सुना था उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। बट क्या मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है? बिल्कुल भी नहीं, मुझसे ज़्यादा भला कोई यूनिवर्सिटी खूबसूरत हो सकती है विंग? तुम तो एक इंसान हो और ये तो बस पत्थर है जिसे थोड़ा सा डेकोरेट किया गया है। बट तुम तो बिना मेकअप के भी इतनी खूबसूरत लगते हो कि तुम्हारे सामने तो ऐसे करते विंग खुद की ही तारीफ करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहा था। एंड विंग ऑफकोर्स यहाँ पे अकेला है, तो विंग जैसे आगे बढ़ता है देन उसके बाद वो चेक करता है उसकी क्लासेस कहाँ है कहाँ नहीं है। तो विंग बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करता, चुपचाप से चला जाता है। अपना एटीट्यूड जो होता है ना, वो अपने एटीट्यूड को बिल्कुल बरकरार रखता है। एंड जाकर जब उसे पता चलता है कि उसका क्लास कहाँ है, तो विंग बस धीरे धीरे अपने क्लास की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। और विंग जस्ट कहता है कि खूबसूरत मैं हाँ मैं ही हूँ खूबसूरत। ऐसे कहते जो विंग साइड में जो विंडो थी ना उसमें देखता है और कहता है कि स्मार्ट भी हूँ। ऐसे कहते हुए विंग जैसे अपने बालों को जो है ना थोड़ा अपने हाथों से ऊपर की तरफ करता है और कहता है कि और मेरा चाम यहाँ पे तो सबके ऊपर चलेगा। ऐसे कहते हुए विंग अपने क्लास के अंदर एंटर होता है। क्लास के अंदर एंटर होने के बाद सभी लोग विंग को देख रहे थे। ऑफकोर्स विंग ने कपड़े भी बहुत अच्छे पहने हुए थे, यहाँ तक कि वो हैंडसम भी था। उसका एटीट्यूड, उसका डेलिकेट, सारी चीज़ें बहुत परफेक्ट थी। विंग आकर जस्ट एक टेबल के पास कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, कैन आई सिट हियर? तो कहता है कि ऑफ कोर्स, ऐसे कहता है जहाँ पे विंग उसे देखता है। देन उसके बाद विंग वहाँ पे बैठ जाता है। देन उसके बाद वो लड़का कहता है कि हेलो, तुम नए हो लगता है। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स आई एम न्यू, एंड यू? वो कहता है कि मैं पहले भी यहीं पे पढ़ता था, अभी बस। वो कहते ओह अच्छा, ऐसे कहता है। देन विंग सामने की तरफ देखते हुए कहता है कि वैसे इस कॉलेज के बारे में कुछ खासियत बता सकते हो? क्योंकि जस्ट मैंने इस कॉलेज को देखा तो इतना कुछ खासियत मुझे लगा नहीं। वो कहते खासियत, ये कॉलेज सच में बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ से जो भी पास आउट होकर चला जाता है तो उनको अच्छी जॉब मिलती है, क्योंकि गुसू यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना ही होगा। तो मैं कहता व्हाट द बुलशिट, मुझे ये नहीं जानना है। मतलब गुसू यूनिवर्सिटी का नाम ऑफकोर्स सब लोग अपने डिग्री पे लिख कर रखना चाहते हैं कि गुसू यूनिवर्सिटी से हम पास आउट हो चुके हैं करके, बट मैं ये नहीं जानना चाहता। मुझे बस ये जानना है कि इसमें यहाँ पे तो कोई ना कोई खासियत होगी ना। वो कहते कि खासियत शायद इसका फूड होगा। फिर कहता फूड मतलब फूड बता सकते हो तो मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो फूड के बारे में? वो कहता कि यहाँ पे हेल्दी फूड मिलता है जिससे हम अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकें। वो कहता व्हाट, हेल्दी फूड किसे चाहिए? मुझे तो हेल्दी फूड की ज़रूरत नहीं है, मुझे जंक फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कहता अच्छा हाँ ठीक है। तो वो कहता वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता कि शाओशियान। वो कहता हाय शाओशियान, वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो। शाओशियान हाँ थैंक यू, और वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो विंग कहता विंग। वो कहता ओ अच्छा विंग। तो वो कहता कि तुम कहाँ से आए हो?
विंग कहता है कि एक्चुअली मैं यूनमक से आया हूँ। वो कहता है कि यूनमक, ओह यहाँ तो यूनमक यूनिवर्सिटी से आए हो, जो बहुत ज़्यादा लवी डवी फनी वाली यूनिवर्सिटी है। तो विंग कहता ऑब्वियसली मैं वहाँ से आया। वो कहता है कि यहाँ पे क्यों आए हो, तो फिर फंसने के लिए। तो विंग कहता फंसने के लिए। वो कहता है कि यहाँ पे सारी चीज़ें स्ट्रिक्ट है। तो विंग कहता मेरे माँ बाबा को भी लगता है कि मुझे भी सारी चीज़ें स्ट्रिक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही नॉटी हूँ इसलिए। वो कहता है कि नॉटी। विंग कहता मेरे साथ रहो तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसे कहते विंग स्माइल करने लगता है। जहाँ पे वो कहता अच्छा बट यहाँ पे कुछ भी नहीं चलने वाला। विंग कहता क्यों। वो कहता कि यहाँ के जो टीचर्स है ना बहुत स्ट्रिक्ट है। विंग कहता टीचर का काम ही होता है हमेशा स्ट्रिक्ट रहना, और स्टूडेंट का काम होता है कि हमेशा रूल्स को तोड़ना, और उन्हीं में से मैं हूँ। शौशन कहता अच्छा अच्छा ठीक है। विंग कहता वैसे अभी तक टीचर क्यों नहीं आए क्लास लेने के लिए। तो कहता कि टाइम जैसे ही होगा वैसे ही क्लास टीचर आ जाएंगे। विंग कहता वैसे सच में। वो कहता कि हाँ बस इंतज़ार करो। विंग कहता है ठीक है। ऐसे कहते विंग बस टाइम को देखता है। जैसे ही 11 बजते हैं वहाँ पे टीचर की एक एंट्री होती है, और विंग उस टीचर को देखकर विंग का तो मुँह ही खुल जाता है भाई। विंग बस उस टीचर को देखते हुए कहता कि हाय ये मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम कैसे हो सकते हैं। विंग ऐसे कहता है। तो शशि कहता क्या। तो विंग कहता वैसे इस टीचर का नाम क्या है। वो कहता कि लैन शिशान। विंग कहता हाँ सच में ये बहुत हैंडसम है। ओ लैन शिशान मतलब लैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हीं का ये कॉलेज है ना। वो कहता कि हाँ। तो विंग कहता इंटरेस्टिंग। वैसे इनकी तस्वीर को मैंने पहले देखा था, बट तस्वीर में तो कोई भी इंसान फिल्टर लगा लेता है, बट रियलिटी में सच में इनके फेस के ऊपर कोई फिल्टर नहीं यार। ऐसे कहते हुए विंग जस्ट टीचर को देखता है। जहाँ पे टीचर्स सबसे कहते कि हेलो स्टूडेंट वेलकम टू गुसू यूनिवर्सिटी। चलिए इस बार कौन से नए स्टूडेंट हमारे क्लास में एंटर हुए हैं, तो चलिए अपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए। ऐसे कहते हैं, जिसके कारण जो जो बच्चे आए थे वो इंट्रोड्यूस कराना स्टार्ट कर देते हैं। देन उसके बाद आखिर में हमारा विंग बचता है। देन लैंशियान विंग को देखते हुए कहते हैं एक्सक्यूज़ मी विंग। विंग कहता ओह आपको मेरा नाम पता है। वो कहते कि ऑब्वियसली जो भी स्टूडेंट नए नए यहाँ पे ऐड हुए हैं उनका नाम मुझे पता है, एंड यहाँ पे सारे लोग ने अपनी इंट्रोडक्शन दे दिए, बस तुम ही बचे हो, मतलब तुम्हारा नाम विंग होगा। विंग कहता है दैट्स राइट, लगता है कि आपके पास बहुत दिमाग है। तो शीशा कहता है व्हाट। विंग कहता है नथिंग नथिंग। हाँ हेलो एवरीवन मेरा नाम विंग है, विभूषण। कहूँ तो मैं जो यूनमक यूनिवर्सिटी से आया हूँ, जानते तो होंगे ना वो यूनिवर्सिटी कैसी है। तो फन लविंगली एंड इन्जॉय करना बहुत पसंद है मुझे, और मैं यहाँ पे भी इन्जॉय करने आया हूँ। तो शियान कहते तुम यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हो। विंग कहता है सर पढ़ाई तो हर बार होती रहती है, नए नए लेवल्स आते रहते हैं पढ़ाई में, बट मस्ती तो इसी उम्र में की जाती है ना सर। क्या पता मैं आपकी उम्र में हो जाऊँगा तो मुझे मस्ती करने का मौका ही ना मिले, मैं बस काम में अपने 8 घंटे दे दूँ और काम करता रहूँ, और बाकी चीज़ें मेरी ज़िंदगी से ऐसे निकल जाए जैसे कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया और बाद में मुझे अफसोस ना हो। इसलिए मेरी यही उम्र है सर, सारी चीज़ें करके, डांस करने की, घूमने की, फिरने की। तो हमारे शिक्षण कहते हैं कि मिस्टर विंग आपको इस तरह से अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना था, आप यहाँ किस लिए आए हो वो पर्पस बताना था। तो विंग कहता ऑब्वियसली सर मैंने अपना पर्पस तो बता दिया है ना, मैं यहाँ पे इंजॉय करने के लिए आया हूँ। तो शिक्षण कहते तुम यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यहाँ पे एडमिशन इसलिए करवाया है कि तुम यहाँ पे पढ़ाई कर सको। विंग कहता है वॉट एवर, मुझे अपने पेरेंट्स की बात सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है सर, इतना आपको मेरे पेरेंट्स ने नहीं बताया है, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ पे इसलिए भेजा है कि मैं कुछ अच्छे रूल्स को फॉलो करके मैं अच्छा बच्चा बन जाऊँ। बट मुझे देखने के बाद आपको क्या लगता है सर। ऐसे कहते हुए विंग शीचान को आँख मार देता है। शीचान पूरा शौक क्या, और विंग बस स्माइल कर देखता है आपको क्या लगता है सर कि मैं अच्छा हूँ, क्या मैं अच्छा बन सकता हूँ। ऐसे कहते हुए विंग जो ना अपने फेस को धीरे धीरे सहलाते हुए शीचान को देख रहा था, एंड शीचान जस्ट विंग को शौक नहीं दे और कहते नीचे बैठ जाओ। तो विंग कहता ओके सर। ऐसे कहते हुए विंग स्माइल करते नीचे बैठ चुका था। शीचान विंग को एक बार देखते दिन अपने काम पे लग चुके थे, वो बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देते, और विंग भी नॉर्मली जो ना शीचान को देख रहा था, मतलब होता है ना कि एक बार भी पल के ना जब खाना और बस कंटिन्यूसली देखने रहना, क्योंकि शीचान बहुत है ही इतने हैंडसम, इसके कारण विंग देख रहा था। विंग शासन की तरफ बढ़ते हुए कहता कि अरे इनकी सैलरी कितनी होगी। तो शासन कहता कि मुझे नहीं पता, क्योंकि ये इनका कॉलेज है तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं ये सैलरी लेते भी है या नहीं। तो विंग कहता कि सही है। ऐसे कहता है। दैन शीचन का जब क्लास खत्म हो जाता है तो शीचन कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, नेक्स्ट क्लास कुछ वक्त के बाद हो जाएगी, नेक्स्ट टीचर आ जाएंगे, तब तक तुम लोगों को कुछ बाहर वगैरह जाना होगा तो तुम लोग जा सकते हो। ऐसे कहते शीचन वहाँ से जा रहे थे। विंग कहता है एक्सक्यूज़ मी सर। ऐसे कहता है, जिसके कारण शीचन जिसको कहता है हाँ विंग बोलो। विंग कहता है लगता है सर आपको मेरे नाम याद हो चुका है। तो शीचन उसे देखते कहता है विंग क्लास में जितने भी बच्चे मुझे उन सारे लोगों के नाम है। विंग कहता है कुछ भी सर, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, क्लास में तो मुझे 91
बच्चे लग रहे हैं, क्या तुम्हें आपको उतने लोगों के नाम याद हो गए? तो शियान कहते कि ऑफ कोर्स मुझे याद है। विंग कहता बिलीव करना तो बहुत मुश्किल है, बट कोई बात नहीं। तो शियान कहता है कि तुम्हें कौन सा काम है तो मुझे साफ तरह से बता सकते हो। विंग कहता है काम तो आप हो सर। शियान कहते क्या? तो विंग कहता है कुछ नहीं, यू नो ना सर, मैं यहाँ पे न्यू आया हूँ तो यहाँ का बहुत सारी चीज़ें मुझे पता नहीं है, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मतलब कि कैंटीन एरिया वगैरह, मतलब मुझे कॉलेज थोड़ा घूमना था। शियान कहते कि मिस्टर विंग मैं कोई यहाँ पे कोई ऐसे घूमने नहीं आता हूँ, मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूँ, ठीक है? तो विंग कहता है ठीक है आई नो, बट मुझे कुछ बात करनी थी। वो कहता है ओके। तो विंग कहता है सर आपकी सैलरी कितनी है? शियान कहता है क्या? तो विंग कहता है मैं साफ तरह से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। शियान कहता तुम्हें क्या करना है? तो विंग कहता बस मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप आंसर नहीं दे सकते हो? शियान कहते हैं कि 1 लाख। तो विंग कहता ओ माय गॉड सर आप तो माला माल हो। शियान कहता व्हाट? तो विंग कहता है नथिंग, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था कि आप बहुत ज़्यादा रीच हो, है ना? शियान उसे देखने लगता है। तब विंग कहता है सर आपका क्या ख्याल है मुझे डेट करने का? शियान पूरा शौक, शियान के हाथ से वो बुक से नीचे गिर जाती है और कहता क्या? विंग कहता है हाँ आपका क्या ख्याल है सर मुझे डेट करने का? शियान जिस बुक्स को तुम ये बोल क्या रहे हो? तो विंग कहता है सर क्या हुआ, मैं आपको डेट करने की बात कर रहा हूँ, आप घबरा रहे हो? क्या आपने कभी किसी को डेट नहीं किया है? ऐसे कहते विंग शियान के साथ बुक्स उठाते हुए विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहते बताइए सर क्या आपने किसी को डेट नहीं किया है? जहाँ पे तुम नए इस कॉलेज में आए हो और तुम किस तरह की हरकतें करो? विंग कहते हैं सर आप मुझे बहुत हैंडसम लगे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। क्या आप चाहते हो कि मैं आपके पीछे पीछे भागूँ, जैसे कि रोज़ लेकर एक लेटर भेजूँ एंड देन कॉल मैसेजेस आपको फॉलो करता रहूँ, स्टॉक करता रहूँ, वो सारी चीज़ें करके उसके बाद आप मेरे प्यार में गिरोगे? मतलब प्यार तो नहीं कहूँगा सर, क्योंकि एक बार देखने से कोई प्यार नहीं होता और मैं इजहार भी नहीं करता, क्योंकि ऐसी फालतू चीज़ों में ज़्यादा मैं वक्त बर्बाद नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए जो ज़रूरी है वो डेट करना है एंड देन आपकी मनी। शिंग तो व्हाट? तो मैं कहता आपके पास बहुत सारा पैसा है एंड वो मेरा काम आ सकता है एंड इसलिए आपको मेरा जैसा हैंडसम क्यूट इनोसेंट बॉयफ्रेंड मिल रहा है सर, तो ले लीजिए ना। आपकी झोली में मैं आकर खुद गिर रहा हूँ तो आप मुझे ले लीजिए ना सर। जहाँ पे शिंग कहता मिस्टर विंग प्रिंसिपल ऑफिस में चलो। विंग कहता किस लिए सर, क्या आप वहाँ पे जाकर कुछ करना चाहते हो? देखिए सर मैं मानता हूँ कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे साथ कुछ भी करने के बारे में सोच सकते हो। मैंने आपके सामने ऑफर ज़रूर रखा है कि मैं आपका बॉयफ्रेंड बनूंगा, इसका मतलब ये नहीं है सर कि आप मेरे साथ कुछ भी करने का ट्राई करो। अगर आपने कुछ भी करने का ट्राई किया ना सर मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, इतना याद रखना सर। मैं एक लात मारूंगा ना सीधा आपका बिल्कुल फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा सर। शिंग कहता व्हाट? मैं तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस में इसलिए लेके जा रहा हूँ कि तुम्हें सज़ा मिल सके। विंग कहता सज़ा सर? ओके मैं सज़ा के लिए हमेशा से रेडी रहता हूँ। क्या हो सकती है सज़ा? वॉशरूम क्लीन करना या कॉलेज के चक्कर मारना या क्या करना सर बताइए? शियान जस्ट कहता है कि चलो तुम मेरे साथ, ऐसे कहते हैं। देन विंग को चलने के लिए कहता विंग कहता सर मैं आपको फॉलो तो कर रहा हूँ बट सर कुछ अजीब लग रहा है। शियान कहता क्या अजीब लग रहा है? तो विंग कहता सर आपको पीछे से देखने के बाद अजीब सा लग रहा है मुझे। शियान कहता क्या? और शियान पीछे अपनी बुक कर दे तुम क्या देख रहे हो? विंग कहता सर आप कितना गंदे सोचते हो ना सच में यकीन नहीं हो रहा सर, आप भी मेरी तरह सोचते हो करके। शिंग क्या? तो विंग कहता सर मैं तो ये सोच रहा था, मतलब पीछे चल रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे आपके आगे आपके साथ साथ चलना चाहिए सर। अगर हम फ्यूचर में बॉयफ्रेंड बनते तो साथ साथ तो चलना होगा ना। अगर मैं आपके पीछे चलूँगा तो मुझे बस आपके पीछे सारी चीज़ों को देखना होगा जो आपके लिए सही नहीं रहेगी। क्या पता मेरे हाथ अपने आप काबू ना रहे और मेरे हाथ आपके, समझ रहे हो ना सर? ऐसे कहते विंग अपने हाथों से इशारा करके दिखाते हैं कुछ कुछ वाला, जहाँ पे शियान कहते अरे यार ये लड़का कैसे, ऐसे कहते जो शियान जस्ट विंग को प्रिंसिपल ऑफिस में लेकर आता है। प्रिंसिपल सर जो कहते हैं कि क्या हुआ है शियान? शियान कहते कि सर ये न्यू बच्चा है और इसने मेरे साथ फ्लर्ट करने का ट्राई किया है। वो कहते क्या हमारे कॉलेज में ऐसा कोई कर सकता है भी है या भला? तो विंग कहता बट सर मैंने किया है। वो कहते क्या तुम अपनी गलती को मान रहे हो? विंग कहता हाँ मैंने मान ली। तो कहता तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। विंग कहता ठीक है सर बताइए कौन सी पनिशमेंट मिलने वाली है? बताइए मुझे, क्या कॉलेज के राउंड मारने हैं या कॉलेज को क्लीन करना है, वॉशरूम क्लीन करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सर मुझे बता दीजिए, मैं सारी पनिशमेंट लेने के लिए रेडी हूँ। कुरैन कहता कि क्या इसका मतलब तुमने पुराने कॉलेज में भी बहुत सारी पनिशमेंट ली है ना? तो विंग कहता सर ये पनिशमेंट लेना तो मेरा एक कोटा है जहाँ पे मुझे हर बार नई नई पनिशमेंट लेना मेरा मतलब जुनून बन चुका है सर। जहाँ पे शियान बस विंग को देख रहे थे। कुरैन जस्ट कहता है कि तुम जैसा शैतान बच्चा आखिरकार हमारे कॉलेज में कैसे आया? हाँ कैसे? जहाँ पे विंग कहता है जैसे आप आए हो इस कॉलेज में वैसे मैं आ गया। जहाँ पे कुरैन जस्ट कहता है कि विंग शियान
विंग जस्ट कहता है ओह माय गॉड सर, आपको भी मेरा नाम याद है? यकीन नहीं हो रहा है, मतलब मैं तो स्पेशल हो गया क्योंकि मेरे प्रिंसिपल को भी मेरा नाम याद है। ऐसे कहते विंग हंसने लगता है, जहाँ पे कुरान कहता है तुम हंसना बंद करो। विंग कहता है अच्छा तो क्या करूँ सर, आप क्या चाहते हो? हाँ बताइए। वैसे प्रिंसिपल सर आपका पेमेंट कितना है, मतलब आपको सैलरी कितनी मिलती है? जहाँ पे शीशान विंग को देख रहे थे और कहते विंग, जहाँ पे कुरान कहते क्या? तो विंग कहता बताइए ना सर आपकी सैलरी कितनी है? जहाँ पे कुरान कहते व्हाट, तुम्हें क्या करना है? हाँ तो विंग कहता बताइए ना सर आपको गवर्नमेंट कितना पैसा देती है, तो मुझे भी तो जानना होगा ना प्लीज़। वैसे भी मैं आपका स्टूडेंट हूँ तो आपको मुझे बताना चाहिए, हम दोनों के बीच में ऐसा तो रिश्ता होना चाहिए कि आप मुझे जान सको और मैं आपको जान सकूँ। जहाँ पे कुरान कहता है तुम्हें करना क्या है? विंग कहता है प्लीज़। जहाँ पे कुरान कहता है कि 5 लाख। विंग कहता है व्हाट, ओह माय गॉड सर कितनी अच्छी बात है। वैसे सर आप सिंगल हो ना? हाँ। जहाँ पे कुरान कहते व्हाट, विंग कहता है ओह सर प्लीज़ बताइए आप सिंगल हो ना? जहाँ पे कुरान कहता है तुम्हें क्या करना है? तो विंग आँख मारते हुए कहते हैं अगर आप सिंगल हो सर, मैं हूँ मिंगल होने के लिए आपके साथ। आपके पैसों को देखने के बाद सर मुझे पता नहीं, आपकी जैसे खूबसूरत इंसान को देखने के बाद मेरा दिल धड़क रहा है सर। जहाँ पे कुरान कहते क्या, और विंग को देखने लगता है। जहाँ पे शीशा विंग को देख रहा था, विंग कहता वैसे आपकी ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है और आपकी ये ब्राउन शेप वाली आईज ये भी बहुत कूल लग रही है। आपने ये छोटी सी अपने सर के ऊपर छोटी सी चुटिया बांध के रखी है ना, वो तो और ज़्यादा खास लग रही है। पता है आपने जो ये शर्ट को इतनी परफेक्ट तरीके से वेयर किया है जैसे कि एक मॉडल, आप तो पूरे मॉडल की तरह लग रहे हो। सच में सर आई थिंक मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है आपसे, सच में। ऐसे विंग कहता है कुरान भाई, मतलब होता है ना वो घबरा जाता है कि ये क्या चल रहा है भाई, एक स्टूडेंट उसके साथ फ्लर्ट करे एक प्रिंसिपल के साथ। अच्छी चैन जस्ट विंग के जो है ना टी शर्ट को पकड़ता है उसे पीछे खींचते हुए कहता है कि विंग वो प्रिंसिपल है। विंग कहता तो क्या हुआ है शीचैन, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ भेदभाव किया है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ भी सेट हो सकता हूँ, तुम चिंता मत करो। और वैसे भी प्रिंसिपल सर तो ज़्यादा पैसे कमाते हैं ना, तो हम दोनों शेयर कर लेंगे, चिंता मत करो ठीक है। जहाँ पे शीशे क्या पैसे, तो विंग बस स्माइल करते हुए वैसे लैन कुरान, कुरान वैसे तुम बहुत हैंडसम हो, तुम्हें पता है तुम्हें किसी ने बताया है या नहीं? जब कर वो तुम सजा के हकदार हो। विंग कहता कुरान इतने हकलाओ तो मत ना, सच में तुम्हें इतना हकलाते हो देखकर सच में मेरा दिल तो तेजी से धड़क रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है? छूना चाहते हो मेरे दिल को? हाँ ऐसे कहते हो। विंग धीरे धीरे कुरान की तरफ बढ़ने लगता है। कुरान विंग को देख रहा था, कुरान ऐसे तरह पीछे खसक रहा था, पीछे खसक रहा था ये लड़का। एंड विंग कहता कि क्या हुआ है कुरान, मुझसे दूर भाग रहे हो, ऐसे मत करो ना कुरान। मैं इतना क्यूट हूँ, ऐसे कहते विंग आँख मारता है। मैं इतना हैंडसम हूँ, फिर से विंग आँख मारता है। कुरान का तो भाई होता है ना, मतलब बिल्कुल अजीब कंडीशन हो चुकी थी। और विंग उसे देखते होता सच में तुम बहुत हैंडसम हो। पता है कुरान तुम्हें देखने के बाद फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइड हो गया, क्या करूँ मैं? और तुम अभी मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो बहुत बुरा लगेगा, बहुत ज़्यादा ही। तभी कुरान कहता कि शीचैन इसे लेके जाओ। शो कहते हाँ अंकल हाँ। एंड शीचैन जो अंकल कहते हैं ना, विंग कहता व्हाट अंकल? कुरान तुम अंकल की उम्र के नहीं लगते हो, तुम्हें पता है तुम कितने हैंडसम हो, तो अभी भी लग रहा है कि तुम 20-30 साल के हो बस, पता है। और मैं तुम्हारे सामने सच में बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ तुम्हें देखने के बाद। जहाँ पे कुरान कहता ये क्या क्या बोल रहा है शीचैन? शीचैन कहता विंग इधर चलो। विंग जिस कहता हाँ। जहाँ पे कुरान गहरी से साथ लेते कहता शीचैन इसे वांग जी के पास लेके जाओ। शीचैन कहता वांग जी के पास अंकल? तो कुरान कहता हाँ इसे वांग जी के पास लेके जाओ, ये वही उसे सबक सिखाएगा। जहाँ पे विंग कहता ओ कुरान तुम मुझे किसी के पास भी भेजो, बस याद रखना तुम मुझे मिलने आ सकते हो कभी भी, विंग के पास तुम्हारे लिए बहुत टाइम है, बहुत ज़्यादा। जहाँ पे कुरान बस विंग को देखने लगता है। जहाँ पे शीजान विंग के हाथ को पकड़ते बाहर लेके आता है, तभी विंग कहता ओह माय गॉड शीजान तुमने तो मुझे छूने का बहाना ढूंढ लिया। तभी शीजान हाथ और विंग तुम अपने टीचर के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, हाँ तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या? तो विंग कहता सर आपको क्या लगता है मैं यहाँ पे क्यों हूँ? जहाँ पे शेख कहते हैं क्या? तो विंग कहता है मेरा जो पुराना कॉलेज था ना सर, अगर आप यूनिमक में जाकर अगर पूछोगे मेरे बारे में तो आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। क्योंकि सारे टीचर के साथ मैं बहुत फ्लर्ट करता था, यहाँ तक कि सर पता है मैंने 3 टीचर को डेट भी किया था। शेख कहते वॉट? विंग कहता हाँ सर पता है ना सर, कभी कभी अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए टीचर की ज़रूरत होती है, तो सर आप मुझे डेट करना चाहोगे या मार्क्स बढ़ाना चाहोगे? शीशान कहता है कि अभी क्लास को 1 दिन तक नहीं हुआ, तुम तो आगे ही बढ़ चुकी हो, तो अब भी कभी चलो। विंग कहता कहाँ लेके जाओगे? वांग जी के पास। ये वांग जी कौन है सर? हाँ शीशान कहता है कि तुम्हें पता चल जाएगा, ऐसे कहता। विंग कहता वैसे शीशान
मुझे बताओ ना, वो तुम्हारे अंकल है? शिशन कहता कि हाँ वो अंकल है। विंग कहता ओह फैमिली बिजनेस है लगता है, प्रिंसिपल प्रोफेसर है ना? जहाँ पे शिशन कहता ये हमारा कॉलेज है। विंग कहता ओह तुम्हारा मतलब मेरा भी ना शिजान। शिजान विंग को घूरने लगता है। विंग हंसते हुए कहता है कि सॉरी 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 सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे शिशान कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है विंग कि तुम्हें अभी अपनी फ्लटी नेचर को बंद करके रखना चाहिए? और विंग कहता है कि ठीक है ज़रूर शिजान। शिजान उसे घूरते कहता है मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तो विंग कहता अरे ओ शिजान टीचर। शिजान कहता मुझे टीचर बोलो। तो विंग कहता ओ टीचर, ऐसे जहाँ पे शिजान तो टीचर भी मत बोलो, क्योंकि विंग अजीब तरह से बोल रहा था। जहाँ पे विंग कहता है तो क्या बोलूँ, स्वीट आर्ट बेबी जानू शोना। जहाँ पे कहता चुप रहो विंग, चुप रहो, चुपचाप से मेरे साथ चलो। विंग कहता अगर मैं चुप रहूँगा तो मैं आपको देखता रहूँगा, अगर बात करूँगा तो आपकी तारीफ करूँगा। शिजान उसे देखने लगता है, समझ भी नहीं आता है, हद है यार ये कैसा बच्चा उसे मिला। जिसके बाद शिजान एक जो है ना एक रूम के पास लाकर रुक जाए थे। शिजान जिस अंदर जाते हुए कहता कि 2 मिनट रुको। विंग कहता 2 मिनट क्या, मैं 5 मिनट रुक सकता हूँ तुम्हारे लिए। क्या तुम अंदर कुछ तो रेडी करने के लिए नहीं जा रहे हो ना शिजान? देखो मैंने पहले ही कहा मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। शिजान कहता कि तुम्हारा दिमाग। विंग कहता मेरा दिमाग क्या शिजान? शिजान जिस अंदर चले जाते हैं और विंग हंसने लगता है। और विंग तभी अपने फ़ोन को निकाल कर जो था अपने फ्रेंड सर्कल वाले ग्रुप में बात करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मुझे यहाँ से भी ट्रांसफ़र मिल जाएगा और मैं मेरे माँ बाप को आखिरकार मुझे यूनमक में ही भेजना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो सच में 2-3 बार ही फ्लर्ट करने के बाद तो यार गाइस ये लोग तो मतलब मुझसे डर रहे हैं सच में, ऐसे कहते जो विंग मैसेज को टाइप कर चुका था। जहाँ पे उसके दोस्त मैसेज का रिस्पॉन्स देते हुए कहते थे कि हाँ हाँ ऑफ कोर्स कोई ना। और विंग उन सारी चीज़ों को देखकर उसके फेस पे स्माइल आ रही थी। कुछ टाइम के बाद शिजान बाहर आते हुए कहते कि विंग चलो अंदर। विंग कहता ठीक है ना शिजान, अंदर क्या, मैं बाहर भी चलने के लिए रेडी हूँ, तुम बताओ तुम कहाँ लेके जाना चाहते हो। तो शिजान बस विंग को देखने लगता है। जिसके बाद वो विंग को अंदर लेके आता है। विंग देखता है और विंग कहता है बोलो शिजान। शिजान जस्ट कहता है कि इससे मिलो, ये लानवांग जी है तुम्हारे पीटी टीचर। विंग कहता ओह पीटी टीचर, हेलो सर, ऐसे कहते हो। विंग उस टीचर को देखता है, तभी वो टीचर पीछे टर्न होते हैं और विंग उसे देखता है। ओह माय गॉड व्हाट द हेल शिजान, मुझे नहीं पता था शिजान तुम दो होकर के। हाँ तुम शिजान तुम्हारे दिमाग में कुछ गलत तो नहीं चल रहा है ना? तुम चाहते हो कि मैं तुम दोनों के साथ हाँ। शिजान कहता है शिजान। विंग हंसते कहते मैं मजाक कर रहा था शिजान, चिंता मत करो। जहाँ पे शिजान कहता है कि मैंने उसे समझा दिया है। तो शिजान ऐसे कहता है ना, तो विंग कहता है क्या समझा दिया है? हाँ कि वो भी मेरे साथ हाँ। शिजान कहता है विंग मैंने उसे समझा दिया कि तुम्हें पनिशमेंट मिली है करके। तो विंग कहता ओके शिजान ठीक है। और विंग उस टीचर को देखते होता है, वैसे पीटी टीचर तो बहुत हॉट है, डैशिंग है, हैंडसम है। ऐसे कहते हुए विंग देखने लगता है और कहता है कि शिजान क्या ये तुम्हारा भाई है? शिजान कहते तुम्हें कैसे पता? तो विंग कहता फेस देखने के बाद साफ साफ पता चल रहा है क्या छोटा भाई है? शिजान कहता हाँ। तो विंग कहता बहुत हैंडसम है शिजान तुमसे भी ज़्यादा। तो शिजान कहता अच्छा। तो विंग कहता तो शिजान कहता उससे फ्लर्ट मत करना। तो विंग कहता क्या हो जाएगा, आसमान नीचे आएगा या समुंदर फट जाएगा बता? शिजान कहता विंग वो बहुत स्ट्रिक्ट है हमसे भी ज़्यादा। विंग कहता ओह तुमसे भी ज़्यादा, पर शिजान तुम मुझे कहीं से भी स्ट्रिक्ट नहीं लगते हो, तुम्हें पता तुम कितने ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो। तो शिजान उसे देखते कहता तुम यही रहो मैं जा रहा हूँ। जहाँ पे विंग कहता है ठीक है शिजान जाओ भी, मिस करूँगा तुम्हें। ऐसे कहते विंग भाई कहता है और शिजान वहाँ से जा चुके थे। शिजान बाहर जाते हुए गहरी सांस लेते कहता कि हाँ अब वांग जी इसे संभालेगा, हम तो कुछ संभाल नहीं पाए सच में। ऐसे कहते जो शिजान किसी को फ़ोन लगाते यूनमक स्कूल में, यूनमक कॉलेज में। जहाँ पे फ़ोन आने के बाद प्रिंसिपल सर फ़ोन को उठाते कहता है हाँ शिजान। शिजान कहता कि आपके कॉलेज से एक स्टूडेंट हमारे कॉलेज में ट्रांसफ़र होके आया है इस साल, उसका नाम विभूषण है। जहाँ पर प्रिंसिपल कहता विभूषण हाँ अच्छे से संभालना उसे। तो शिजान कहते अच्छे से संभालना मतलब? कहते कि वो बहुत बड़ा शैतान है, बहुत ज़्यादा ही। वो कहते शैतान मतलब? वो कहते कि हमारे कॉलेज में ऑफकोर्स स्पोर्ट में वो बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है, पढ़ाई में बिल्कुल पीछे है, लोगों को छेड़ने में आगे है, उसके बाद टीचर के साथ फ्लर्ट करने में आगे है। यहाँ तक कि कॉलेज में जब भी कोई कैंप के लिए लड़कियाँ आती है
विंग सच में बहुत ज़्यादा शैतान है, याद रखना, अपने कॉलेज की रेपुटेशन बचानी है तो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान रखना। वो कहते क्या मतलब है? तो जो प्रिंसिपल थे कहते कि मैंने आज तक उसकी तरफ ध्यान रखा है, इसके कारण कभी भी उसकी शैतानी चीज़ें बाहर नहीं आई है। बट वो गुसूमिया है जो इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है कि जिस यूनिवर्सिटी में जाने के लोग सपने देखते हैं, क्या पता वो सपने ही लोगों के ख़त्म हो जाए और उस यूनिवर्सिटी में आना ही बंद कर दे। शेख कहते हैं आपका मतलब क्या है सर? देखिए विंग एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। कहते कि रिच फैमिली? कहते कि हाँ रिच फैमिली से बिलोंग करता है। वो वी फैमिली से बिलोंग करता है। तो वो कहते कि वी फैमिली, ओके। वो कहते कि एंड वो फैमिली अपने बच्चे को हर बार सेफ रखने के लिए बस कुछ भी करेगी। अगर उसके लिए उनका कॉलेज का नाम खराब करना पड़ेगा ना, वो तक वो कर लेगी, बट अपने बच्चे को हमेशा से सेफ रखेगी। तो याद रखिएगा कोई भी उससे पंगा ना ले, अगर लेना ही है तो अच्छे से संभाल के रखे, वरना वो सच में बहुत बड़ा शैतान है। तो शीशान कहता है कि आप चिंता मत करिए, हम संभाल लेंगे। वो कहते कि ठीक है। देन फ़ोन कट होता है एंड देन शीशान पीछे पलट कर देखते होते हैं, हाँ आगे कर मेरा भाई उसे संभाल सकता है, वरना कौन संभालेगा इस कॉलेज में? मेरे भाई से सारे लोग डरते हैं। अभी हम अंदर देखते हैं। विंग कहता है हेलो पीटी सर, कैसे हो आप? जहाँ पे जो वो इंसान जो था ना, मतलब हमारा वांगजी जो था ना, वो बस विंग को देख रहा था, बस देख रहा था। विंग जिस उसके पास आते कहता है सच में आप पीटी सर कैसे बन गए? मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप इतना हैंडसम क्यों हो? आपको इतना हैंडसम नहीं होना चाहिए था सच में, शायद इसीलिए आप पीटी टीचर बन गए। आप अपनी बॉडी दिखाते होंगे ना सबको, एंड सब लोग आपकी बॉडी के ऊपर मरते होंगे, है ना? तभी वांगजी जस्ट खड़े होते कहते मुझे मेरा पीछा करो। विंग कहता आप कहाँ लेके जाना चाहते हो? आप दोनों भाइयों ने कोई प्लान तो नहीं बनाया है ना मेरे साथ कुछ करने का? देखिए सर मैं बहुत ज़्यादा नाजुक हूँ, मेरे साथ कुछ करिएगा मत, बहुत हर्ट होगा मुझे। जहाँ पे वांगजी कहता है मैंने कहा मेरा पीछा करो। विंग कहता है कि हाँ ठीक है। जिसके बाद शीशा मतलब वांगजी विंग को लेके आता है। देन एक जिम में रूम में लेके आता है। विंग कहता है हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जहाँ पे वांगजी कहता है कि 300 पुशअप। विंग कहता है क्या? तो वांगजी कहता है 300 पुशअप करो। विंग कहता सर मुझे ज़रूरत नहीं, मैं फिट एंड फाइन हूँ। वो कहता मैंने कहा 300 पुशअप करो मतलब करो। विंग कहता मैं नहीं करने वाला। तो कहता कि सच में नहीं करोगे? तो विंग कहता है नहीं। वो जो विंग के हाथ को पकड़ता है तो सीधा एक मशीन के ऊपर रख देता है। जिसके बाद विंग कहता है क्या कर रहे हो सर? एंड वांगजी उस मशीन के ऊपर विंग के हाथ को बांध देता है। देन उसके बाद विंग को एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। विंग कहता है हाँ ये क्या था? तो कहता है कि 300 पुशअप वरना 300 शॉक। विंग कहता है इससे तो मैं मर जाऊँगा। वो कहता है किसे फर्क पड़ता है? विंग कहता है व्हाट, मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूँ ना कि शॉक लेने। तो वांगजी कहता है कि हाँ पता है मुझे, तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि कॉलेज में आकर टीचर के साथ कभी फ्लर्ट नहीं किया जा सकता। तो विंग कहता है मैंने कब किया? वो कहता कि मिस्टर शीशान के साथ तुमने फ्लर्ट किया है, या तो कि प्रिंसिपल सर के साथ भी तुमने फ्लर्ट किया, इसके कारण तुम्हें ये सज़ा मिलनी तो बनती है। फिर कहता व्हाट, तुम मुझे झाड़ू पोछा करने की सज़ा दे दो भाई, ये किस तरह की सज़ा है? हाँ। वांगजी कहता है कि 300 शॉक वरना 300 पुशअप, क्या चुनना चाहोगे? तो विंग कहता है कि मैं नहीं करने वाला कुछ भी। तो वांगजी फिर से बटन को दबा देता है और कहता है 2 शॉक हो चुके हैं। विंग कहता हाँ मैं तो मर जाऊँगा। कहता कि किससे फ़र्क पड़ता है, हॉस्पिटल है यहाँ पे, जब मरने के कगार पे होंगे हॉस्पिटल में तो मैं एडमिट करा दूंगा। फिर तो व्हाट? कहता कि जल्दी बताओ आंसर। विंग जस्ट देखने लगता है। विंग कहता बट, और विंग कहता मैं नहीं कर सकता। ऐसे कहता है मैं 300 पुशअप तो नहीं कर सकता, मैं 10 पुशअप कर लूँगा। और कहता कि नहीं 300। विंग कहता बट, फिर से शॉक लगता है विंग को। विंग कहता बट मैं, फिर से शॉक। जिसके बाद तो विंग को गुस्सा आता है। विंग कहता ठीक है मैं 300 पुशअप कर लूँगा, क्योंकि शॉक से ज़्यादा भाई 300 पुशअप करना वो बेहतर रहेगा। इसलिए विंग जस्ट 300 पुशअप करने के लिए नीचे बैठ चुका था। जहाँ पे वो कहता कि नीचे बैठना नहीं है, तुम्हें करना है। तो विंग कहता हाँ थोड़ा रेस्ट भी नहीं कर सकता क्या? जल्दी करो, एक बार भी रुकना नहीं है। विंग कहता रुकना नहीं है मतलब? वो कहता है मैंने कहा रुकना नहीं है मतलब रुकना नहीं है, समझे? और वो अपने हाथ में स्टिक ले लेता है। जिसके बाद विंग को पुशअप करने के लिए कहा जाता है। भाई विंग जब साथ ही पुशअप करता है तो विंग ऐसा होता है ज़मीन पर लेट जाता है। तभी वांगजी जो था ना विंग के पैर के ऊपर जोर से हिट करते हुए कहता है कि मैंने रुकने के लिए कहा। विंग कहता है आहा तो मुझे मार क्यों रहे हो? हाँ टीचर लोग नहीं मार सकते स्टूडेंट को। वो कहता है कि दूसरे कॉलेज में ये सब होता होगा, बट हमारे कॉलेज में ऐसा ही चलता है। विंग कहता व्हाट? और वांगजी कहता है मैंने कहा कंटिन्यू करो, साथ ही पुशअप हुए वो भी ठीक से नहीं किए। विंग कहता है ठीक है मैं कर रहा हूँ। ऐसे कहता है। विंग कहता है ये तो कमी ना निकला सच में, विंग मन में कह रहा था। एंड देन विंग पुशअप करना स्टार्ट कर दिया और विंग के हाथ पूरे दर्द होने लगते हैं बहुत ज़्यादा है। विंग कहता है कि सर मुझसे हो गया। वो जस्ट विंग अपने हाथों को छोड़कर
जो था ना लेट जाता है। वांग जी जस्ट कहता है कि मैंने कहा था, ऐसे कहते वो फिर से विंग के अब पिछवाड़े पे ही मार देता है, जिसके बाद विंग कहता हा, ये क्या कर रहे हो सर, अब मेरे ऊपर इतना ज़रा बड़ा जुल्म नहीं कर सकते हो, अब ऐसा कैसे कर सकते हो। बट वांग जी फिर से मारने लगता है और कहता है कि मैंने कहा ना 300 पुशअप मतलब 300 पुशअप कंप्लीट करो इसे। विंग कहता मैं मर जाऊँगा सर, मैं मर जाऊँगा। वांग जी कहता है किसी फ़र्क पड़ता है। विंग कहता क्या मतलब है। तो कहता है कि जब भी कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आता है ना विभूषण, उनके फैमिली के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है उनके बच्चों को सुधारने के लिए, और यहाँ पे कुछ भी होगा उनके बच्चों के साथ तो पेरेंट्स लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर वो व्हाट, इसके बारे में मुझे नहीं पता था, ये क्या बोल रहे हो, मुझे मॉम डैड से बात करनी चाहिए। हाँ मुझे नहीं पता था। वो कहते कि इसलिए यहाँ पे अगर मैं तुम्हें शौक से मार भी दूंगा ना, तुम्हारे मॉम डैड को मैं अगर बता भी दूंगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग कहते तुम देखना मेरे मॉम डैड ना तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे खिलाफ ना केस करेंगे। वो कहते कि ऑफ कोर्स करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद अगर कोई भी केस भी करता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के कारण तुम्हारे मॉम डैड को ही आखिर में पेनल्टी भुगतनी होगी। तो विंग तो व्हाट, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट, तुम मुझे बता सकते हो। वो कहता है पहले पुशअप कंप्लीट करो। विंग कहता मैं मर जाऊंगा, मैंने आज से पहले कभी पुशअप नहीं किया, मैंने अभी तो कर तो लिए 20 पुशअप। वो कहता है कि बस 20 पुशअप किए, बाकी के कहाँ पुशअप है। हाँ कहाँ, हाँ 280 पुशअप कहाँ है। तो विंग कहता वो मैं कल कर दूंगा। वांग जी कहता अभी के अभी। विंग कहता मेरी क्लास है। वो कहता कि अभी के अभी, सुना तुमने। तो विंग जित कहता ठीक है, एंड देन विंग पूरा मर मर के उन पुशअप को करता है, और इसके कारण विंग को पूरा मतलब होता है ना कि शाम हो जाती, घर जाने का छुट्टा का टाइम हो जाता है, और वांग जी वहीं पे बैठे हुए कह रहा था 2 पुशअप अभी बाकी है। विंग कहता कर रहा हूँ, और विंग कहता हाँ 1 2 हाँ मैं मर गया। ऐसे कहते विंग रोने लगता है, जहाँ पे वो कहते अब तुम जा सकते हो। विंग कहता हाँ ये थोड़ा सा मुझे उठा दो लो। वांग जी बस उसे देखते थे, मुझे ये रूम बंद करना है, जल्दी से बाहर निकलो वरना यहीं पे बंद करके चला जाऊंगा। विंग कहता क्या, और वांग जी जस्ट विंग को देखने लगता है, जहाँ पे विंग कहता ये तो एक नंबर का खड़ूस निकला, ना कमी ना कोई हो सकता है भला। मेरे मॉम डैड ने किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मुझे अभी कभी पूछना होगा। हे भगवान मेरे हाथ दर्द हो रहे, मेरे पैर दर्द हो रहे, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ मरूँ। विंग ऐसे कहते हुए जो होता है ना, उसका पूरा बॉडी ऐसे वीक पड़ चुका था। विंग कैसे भी अपने आप को घसीटते हुए क्लास में आता है, अपने बैग को उठाता है, धीरे धीरे क्लास से बाहर निकलने लगता है। तभी शीचान विंग को देखते कहता है हेलो विंग। विंग शीचान को देखते कहता है ये आपने जानबूझ के किया ना शीचान। शी कहते क्या हुआ है। विंग कहता है वो तो एक नंबर का कमीना है, वो उसे टीचर किसने बनाया, उसे पीटी टीचर किसने बनाया। जहाँ पे शीचान जो कहते कि ओह अच्छा मज़ा आया। विंग कहता क्या, और शीचान विंग को आँख मारते हुए कहता कि तुम्हें तो बहुत मज़ा आया होगा ना विंग। वो कहता शीचान कहता मैं तुम्हारा टीचर हूँ समझे। तो विंग कहता कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आप मुझे बता सकते हो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। शी कहता कि ओह कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ओह विंग का तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें नहीं बताया, तुम जाकर उनसे पूछ लो। विंग कहता है मैं वैसा ही करूँगा, मैं उनसे पूछूंगा वो लोग ऐसा कैसे कर सकते मेरे साथ। ऐसे कहते विंग जो सोचता है। देन उसके बाद विंग डायरेक्टली वहाँ से जो था ना वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद अपनी कार में बैठ जाता है, और विंग तो अब कार चलाने के लायक ही नहीं था। विंग जिस फ़ोन करते हुए घर से ड्राइवर बुलाता है, ड्राइवर आता है, देन उसके बाद विंग की कार चलाने लगता है। जहाँ पे विंग कहते हैं कि मॉम डैड मैं आपको जोड़ूंगा नहीं, आपने किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। हाँ अपने बच्चे को कहाँ पे भेज दिया आपने, हाँ कहाँ पे भेज दिया। आपका बच्चा इतना कूल है, इतना मस्त है कि सब लोग आपके बच्चे की तरफ बनना चाहते हो, और आपने कहाँ भेजा है अपने बच्चे को ठीक करने के लिए। विंग यही सोच रहा था, और आखिरकार जब विंग अपने अपार्टमेंट के पास पहुँच जाता है, हाँ विंग को इस सिटी में गुस्सू में विंग के मॉम डैड ने एक अपार्टमेंट दिया था जहाँ पे विंग खुद रहेगा करके। तो विंग अलग रहता है अपने फैमिली से, क्योंकि विंग बहुत शैतान है। इसके कारण अगर गुस्सू में कोई हॉस्टल होता ना तो उसके मॉम डैड वहाँ पे घुसा देते विंग को, बट वो नहीं घुसा सकते थे। इसलिए विंग को यहाँ पे ये रूम मिला था, जहाँ पे विंग अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग में घुसता है, एंड देन लिफ्ट के बटन को प्रेस करते हुए होता है ना कि अपने बॉडी को ऐसे लूज छोड़ते हो, कहता है कि मैं सच में मर जाऊंगा लगता है, इतना बॉडी में कभी पेन नहीं हुआ यार, आज पहली बार इतना ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहा है, हर तरह से टूटने की आवाज़ें आ रही है। ऐसे कहते हुए जो विंग बस ऐसे चलते हुए अपने अपार्टमेंट के पास आता है, और कहता आखिरकार मैं पहुंच गया। ऐसे कर धीरे धीरे जो था ना वो चलते हुए जा रहा था, और कह रहा था कि आज पहला दिन था, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, आखिर में मैं उस डेविल टीचर से मिल गया, उस पीटी टीचर से मिल के मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ऐसे कहते हुए विंग जैसे आगे बढ़ते हुए जा रहा था, सडनली वो किसी से टकरा जाता है, और विंग कहता अब ये दीवार बीच में रास्ते में कहाँ से आ गई। ऐसे कहते हुए विंग उस दीवार के ऊपर हाथ रखता है, तब उसे कुछ महसूस होता है, अरे ये तो दीवार नहीं है। ऐसे कहते विंग ऊपर की तरफ दिखता है, और विंग देखते हो हाँ तो भूत यहाँ पे भी कैसे आ गया, ये पीटी टीचर यहाँ पे भी कैसे आ गया। और पीटी टीचर जब विंग को देख रहा था,
मतलब हमारा वांग जी विंग को देख रहा था। विंग पीछे टीचर आप यहाँ। तो वांग जी बस उसे इग्नोर करके बस अपने अपार्टमेंट के अंदर घुस जाता है। विंग वो व्हाट, और विंग अपने अपार्टमेंट को और इसके अपार्टमेंट को देखता है। अरे भाई करीबी थी, बगल बगल में उन दोनों के अपार्टमेंट थे। विंग कहते ये किस तरह की मुसीबत है यार, ये मेरे अपार्टमेंट की बिल्डिंग में क्यों है। हाँ ऐसे कहते हुए विंग अपने अपार्टमेंट के पास आते दरवाजे खोलता है, घसीटते हुए अपने आप को सीधा सोफे पर लीन कर देता है। सोफे पर लपेटने के बाद विंग मन में कहता कि यार क्यों, क्या चल रहा है, पहले मॉम डैड से बात करनी होगी। विंग मुश्किल से पॉकेट से फ़ोन निकालता है और अपनी मॉम को कॉल करता है। उसकी मॉम पहली बार में फ़ोन नहीं उठाती। विंग कहते माँ कहाँ चली गई हो आप। सेकंड टाइम फ़ोन करता है तो विंग की मॉम उठा लेती, कहते यस बेबी क्या हुआ है। तो विंग कहता मॉम आपने ऐसा क्यों किया। उसकी मॉम कहते क्या हुआ बेबी। विंग कहते मैं बहुत थक गया हूँ। उसकी मॉम कहते क्यों थक गए हो बेबी, बताओ मुझे, हाँ कोई प्रॉब्लम हुई है। विंग कहता मॉम आप बताइए मुझे गुस्से यूनिवर्सिटी के साथ आपने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। उसकी मॉम कहता ओह अभी बेबी तुम्हें पता चल गया। तो विंग कहता मुझे बताइए मॉम। उसकी मॉम कहते बेबी तुम्हारी आजकल बहुत शरारतें बढ़ गई थी, तुम्हारे पापा को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी तुम्हारी शरारतों के कारण, इसलिए तुम्हारे पापा ने तुम्हें सुधारने के लिए तुम्हें पता है ना गुस्सो यूनिवर्सिटी में भेजा है ना, तुम्हारी शरारतों के कारण। विंग कहता पता है माँ ये सब, बट क्यों, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का साइन किया उस इंसान ने पता है मॉम, मुझे आज 3 बार शॉक दिए, 3 बार। उसकी मॉम कहते वाह विंग क्या बात है। तो उसके बाद क्या हुआ। विंग कहता माँ आपको अच्छा लग रहा है मुझे शॉक मिले था। उसकी माँ कहती कि बेबी तुम्हें ठीक होने के लिए तो ये शॉक मिलने चाहिए ना। विंग कहता मॉम मैं तो ठीक ही हूँ, सब लोग तो मेरी तरह बनना चाहते हैं। तो उसकी मॉम कहते इसलिए तो हम तुम्हें ठीक करना चाहते हैं, जिससे तुम अच्छे बनोगे तो सभी लोग भी तुम्हारे सामने अच्छे बनेंगे। विंग कहता माँ हाँ प्लीज़ ना मुझे वापस बुला लीजिए, मुझे उन्मुख में ही जाना है जहाँ पे मेरे दोस्त थे माँ। उसकी माँ कहते तुम वहाँ पे भी दोस्त बना लोगी बेबी मुझे पता है। विंग कहता बट माँ। उसकी माँ कहते और वैसे आज का दिन कैसा था। विंग कहते माँ अच्छा था। तो उसकी माँ कहते अच्छा इतना रोंदू होकर क्यों बोल रहे हो। तो विंग कहते माँ पनिशमेंट मिली। उसकी माँ कहते विंग तुम्हें तो पनिशमेंट लेने की आदत होगी है ना बेटा। तो विंग कहते यहाँ पे वैसी पनिशमेंट नहीं मिलती माँ, वॉशरूम क्लीन करने की, घूमने की, इधर से उधर कूदने की, ऐसी पनिशमेंट नहीं मिलती माँ। उसने तो मुझे पुशअप लगाने के लिए कहा। उसके बाद वाह विंग क्या बात है, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। विंग कहता माँ मुझे हेल्दी नहीं होना, पूरे टाइम मेरे चार पीरियड माँ वहीं पे चले गए। उसकी माँ कहते अच्छा। तो विंग कहता माँ मैं क्या करूँ। उसकी माँ कहते मुझे नहीं पता, तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना है, स्पोर्ट में भी तुम्हें ध्यान देना है बेबी, क्योंकि तुम ज़्यादातर स्पोर्ट तुम्हें पसंद है बट तुम्हें पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना है बेबी, तुम्हें आगे जाकर अपनी डैड के बिजनेस को संभालना है, इसलिए तुम्हें ये करना ही होगा। वो विंग कहता माँ पहले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताए। उसकी माँ कहती कि तुम्हारे डैड ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि विंग को अगर गुस्सो यूनिवर्सिटी अच्छे से मतलब ठीक कर देती है तो गुस्सो यूनिवर्सिटी में तुम्हारे डैड इन्वेस्ट करेंगे एंड देन ऊपर से तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का वो लोग टॉर्चर कर सकते हैं। तो माँ कॉलेज में कोई टॉर्चर नहीं होता। उसकी माँ कहते बेबी गुस्सो यूनिवर्सिटी में बच्चों को सुधारने के लिए भेजा जाता है और यहाँ पे हर तरह का टॉर्चर होता है। विंग कहता हर तरह का। उसकी माँ कहते कि हाँ बेबी तुम्हारे नॉर्मल कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता था, तुम्हें बहुत बार लोगों ने पनिशमेंट दी तो तुमने उस पनिशमेंट को हंसते हंसते ले लिया, बट यहाँ पे बहुत अजीब सी पनिशमेंट मिलती है। विंग तुम सोच लो तुम्हें क्या लगता है नॉर्मल पनिशमेंट मिलती होगी, आज कौन सी पनिशमेंट मिली थी पुशअप करने की, क्या पता आगे जाके तुम्हें पेड़ पे लटका दिया जाए या कॉलेज से ही तुम्हें लटका दिया जाए, या विंग तुम्हें कांटों के बीच में खड़ा कर दे और कांटों के ऊपर चलने के लिए कहा जाए, या विंग मैंने यहाँ तक कि सुना है कि वहाँ का जो टीचर है ना वो बच्चों की उंगलियां भी काट देता है। फिर कहता व्हाट नहीं। उसके बाद कहते हाँ बेबी ऐसा होता है। उसके बाद वही हॉस्पिटल लेके जाता है, उसका ऑपरेशन करवाता है, फिर से उंगली जुड़वा देता है। विंग कहता है ये कौन करता है माँ, आजकल के टीचर को तो ये एक्सेप्टेंस ही नहीं होता है माँ। उसके बाद कहते हैं बेबी इसलिए तो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है ना बच्चों को सुधारने के लिए, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, वहीं वहाँ पे सुधारने के लिए भेजा जाता है, पेरेंट्स लोग वहाँ पे ही भेजते हैं। तो विंग कहते हैं माँ मुझे बुला लीजिए, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ माँ, मैं बहुत अच्छा। उसकी माँ कहते बिल्कुल नहीं बेबी अब तुम ठीक ही होकर आओगे, चलो आराम करो ठीक है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो कार्ड तो है ही। हाँ कॉलेज में जाना छोड़ना मत, अगर कॉलेज में जाकर छोड़ोगे तो तुम्हें तो पता ही होगा तुम्हारे पास में कौन रहते हैं। तो विंग कहते हाँ आपको कैसे पता माँ। उसकी माँ कहते अरे विंग मैंने तो उस कॉलेज के स्पेशल टीचर को ढूंढा कि वो टीचर कौन सा सबसे ज़्यादा टीचर सख्त थे करके, उसी टीचर के पास मैंने बहुत ज़्यादा पैसे देकर बहुत ज़्यादा अमाउंट देकर उस अपार्टमेंट को खरीदा बेबी तुम्हारे लिए। विंग कहते माँ जानबूझ के। उसके बाद हाँ इसी तरह तो तुम कॉलेज जाओगे डरने के कारण, देन शायद तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। विंग कहते मैं बीमार नहीं हूँ माँ। उसके बाद तुम बीमार नहीं हो बेबी पर जल्दी तुम ठीक होना चाहिए ना, तुम बहुत शैतान हो। तो विंग कहता माँ किसी की मदर ऐसा नहीं करती होगी। तो विंग की मदर कहती बेबी मैं तो करती हूँ ना, मैं अच्छी मदर हूँ ना। विंग कहता मॉम डैड मैं डैड से बात करता। उसकी मॉम कहती तुम्हें लगता है बेबी तुम्हारे डैड तुम्हारी बातों को सुनेंगे।
विंग कहता है हाँ मॉम डैड इतने बुरे नहीं होते, मॉम डैड तो बहुत प्यार करते हैं। उसकी मॉम कहते हमने तो आज तक तुमसे बहुत प्यार किया बेबी, 12th का क्लास तक हमने तुमसे बहुत प्यार किया, पर तुम्हारी शरारतें बढ़ती गई और तुम्हारे पापा तुम्हारी शरारतों को छुपाते गए, और इसी कारण तुम्हारे पापा बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में आ गए कि उनका बच्चा कभी ठीक होगा भी या नहीं, बिजनेस को आगे जाकर संभालना है। अगर बिजनेस इंडस्ट्री में भी तुम ऐसा ही करोगे तो तुम्हारे पापा का तो तुम नाम खराब कर दोगे और बिजनेस को तो भाई डुबा ही दोगे, इसलिए तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम ठीक हो जाओ और अच्छे से अपने स्टडी में ध्यान दो। ओके चलो बाय बाय बेबी। ऐसे कहते विंग की मदर फ़ोन रख देती और विंग कहते हाँ क्या करूँ मैं, क्या करूँ सच में, ऐसे विंग कहता है। और विंग अपने जो है ना सोफे पर ऐसे ही लेट चुका था। कुछ वक्त के बाद विंग का फ़ोन बज रहा था, इसलिए विंग जिस फ़ोन उठाते कहते तो उसके दोस्त क्या कर रहे हो तुम। विंग कहता लेटा हुआ हूँ बिस्तर पे। वो कहता कि अरे तूने बात वाले अपडेट तो दिए ही नहीं। विंग कहता कहाँ से अपडेट दूँ, अपडेट देने के लायक ही नहीं बचाओ। वो लोग कहते क्या हुआ है, रुको हमें वीडियो कॉल करते। विंग कहता ठीक है, एंड वो लोग वीडियो कॉल करते, जिसके बाद वो विंग को देखते, जहाँ पे विंग कहता है मैम, है सिसी, है वैनी, है न्यूज़ैन। वो कहता कि है छोड़ो, पहले ये बताओ क्या हुआ है, तू इतना ज़्यादा मतलब उदास क्यों लग रहा है, क्या हुआ है तुझे। तो विंग कहता है मुझे पनिशमेंट मिली। वो कहते अरे विंग तुम्हें तो हमेशा पनिशमेंट मिलती है, तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज रो क्यों रहे हो। विंग कहता है यार वो पनिशमेंट मेरे हाथों की जान लेगी, देखो मैं हाथ में मोबाइल तक ठीक से नहीं पकड़ पा रहा हूँ, इतनी बुरी कंडीशन हो गई। वो कहता कि किस तरह की पनिशमेंट। विंग कहता 300 पुशअप, 3 इलेक्ट्रिक शॉक, सोच रहे हो। वो कहता ओ माय गॉड विंग। वो कहता हाँ, तो उसके दोस्त कहते तुमने अपने मम्मी डैड को बताया ऐसा हुआ है करके। वो कहता मेरी मम्मी ने कहा कि ये तो मैंने पहले तय कर लिया था कि ऐसा होगा करके। शीचान जो न्यूज़ कहता अरे वाह विंग क्या बात है, तो इसका मतलब तुम सच में सुधरने वाले हो। विंग कहता तुम्हें क्या लगता है मैं सुधरूंगा सच में। वो कहता कि तो क्या करोगे। विंग कहता मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, और ऊपर से पता है मेरी मॉम ने सबसे ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट टीचर है ना उसी टीचर के पास मेरे लिए कमरा अपार्टमेंट खरीदा है। वो लगता है व्हाट। वो कहता है हाँ यार सच में मेरा नसीब कितना ख़राब है, मैं क्या करूँ यार, मेरी मम ने मेरे साथ दगाबाजी की है। वो कहता कि वाह विंग क्या बात है, तुम्हारी मम भी ना सच में कलाकार है। तो विंग कहता है हाँ तुम लोग मुझे बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए। तो यार मैं फिर से सज़ा नहीं लेना चाहता। वो लोग कहते कि हम भी क्या कर सकते विंग, अगर हम वहाँ पे होते तुम्हारी मदद भी कर देते। तो विंग कहते तुम अपने फैमिली से बात करो ना। वो कहते कि विंग फैमिली से हम बात भी तो कर लेंगे, बट यार जितना उस कॉलेज के बारे में हमने सुना है उसे सुनने के बाद हमारा मन ही नहीं होता उस कॉलेज में आने का। विंग कहता कि क्या तुम लोग मुझे ऐसे ही छोड़ना चाहते हो। हाँ तुम लोग अभी ट्रांसफ़र भी तो ले सकते हो ना, वैसे 2 दिन ही तो हुए हैं ना तुम लोगों के कॉलेज को स्टार्ट होकर। वो कहते कि हाँ बट विंग कहते तुम लोग इतना भी नहीं कर सकते हो बताओ, और फिर बाद में मेरे ही अपार्टमेंट में रहना तुम लोग। हाँ वैसे भी मैं अपने अपार्टमेंट में अकेला रहता हूँ, तुम लोग मेरे अपार्टमेंट में रहना, प्लीज़ बोल दो ना यार अपनी फैमिली से। वो कहते हैं कि ठीक है हम लोग बात करेंगे। विंग कहता ठीक है अभी मैं थक चुका हूँ, मैं अभी नहाने जा रहा हूँ, उसके बाद खाना खाना है। वो कहते कि ठीक है। देन उसके बाद विंग जो था ना वो नहाने जाता है, अपने हाथों को देखते हुए देखते अरे यार कितने रेड हो गए मेरे हाथ, मसल्स भी कितने रेड हो चुके। विंग ऐसे देखते हुए जो ना उसे गुस्सा आ रहा था। विंग बालकनी में जो था ना अपनी वेस्ट के अराउंड टावल लपेटे हुए आ चुका था। वो टावल लपेटे हुए जो कहता है कि कमीने टीचर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसे विंग ज़ोर से चिल्ला कर बोलता है। तभी साइड से वॉइस आती है इस अपार्टमेंट की बिल्डिंग में चिल्लाना मना है। वोट और विंग देखता है जहाँ पे उसके टीचर थे, और विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग कहता है हाय टीचर, जहाँ पे वो कहता है कि और इस तरह से नंगू पंगू घूमना भी यहाँ पे मना है। विंग कहता है मैं कहाँ पे नंगा हूँ, कहाँ पे विंग मन में कह रहा था। और विंग कहता है सर दिस इज़ माई अपार्टमेंट, मुझे अपने अपार्टमेंट में कैसे रहना है और कैसे नहीं आप मुझे नहीं सिखा सकते, ठीक है। जहाँ पे वांग जी कोई भी रिएक्शन ना देते हुए बस विंग को घूरने लगता है। विंग जिस अंदर आते कहता है हाँ सच में खुद को क्या समझता है पता नहीं। और विंग स्माइल करते हुए कहता है अरे हाँ ये तो मेरा अपार्टमेंट है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे कहते हुए विंग एक म्यूज़िक बॉक्स लेके आता है और म्यूज़िक बॉक्स वहाँ पे ऑन कर देता है। एंड देन उसके बाद विंग हाथ में एक वाइन का ग्लास लेके आता है, ऑफकोर्स उसमें वाइन भर देता है। देन उसके बाद विंग अपने हाथ में एक सिगरेट लेके आता है, देन वाइन एंड देन म्यूज़िक। देन उसके बाद वांग जी जो वहाँ पे आराम से किताब पढ़ रहा था ना, वो जब म्यूज़िक सुनता है विंग को देखता है, जिसको वो कहता कि तुम सिगरेट नहीं पी सकते, तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम टीनेजर हो बस। विंग कहता सर आपकी ये गलत फहमी है, मैं 19 साल का हूँ और मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। वांग जी बस उसे देखता है और कहता कि तुम सिगरेट नहीं पी सकते हो, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। विंग कहता सर दिस इज़ माई अपार्टमेंट, मैं अपने अपार्टमेंट में क्या भी करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ओके। एंड थैंक यू सर मुझे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ऐसे कहते विंग वाइन के सिर्फ को लेता है एंड एक फूक मार कर, होता है ना धुआं रोल करके गोल गोल होता है ना, गोल बनाता है बिल्कुल रिंग्स बनाकर ऐसे छोड़ देता है। वांग जी बस देख रहा था, इससे वांग जी को लग रहा था ये तो प्रोफेशनल इंसान है। वांग जी बस देख ही जा रहा था। विंग बस स्माइल करता है एंड जो होता है ना वो बस
वांग जी को देख कर बहुत सारे सिप्स ले लेता है। देन इसके कारण हाय विंग सच में विंग को नशा हो जाता है। एंड विंग को नशा होने के कारण विंग भाई उसके चीक्स पूरे रेड होते, सारी चीज़ उसके रेड हो जाती। और विंग खुद को संभालते हुए जो होता ना वो वहाँ से जा रहा था और वो अंदर चला जाता है। देन उसके बाद विंग जाकर बेड पर लेटे होता है। देखो ना तुमने आज जो भी किया ना, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, मैं भी तुम्हें सबक सिखाऊंगा टीचर, पीटी टीचर देखना। ऐसे करते विंग खुद सो चुका था। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे देखते। नेक्स्ट डे हमारा विंग, उसका अलार्म बार बार बजे जा रहा था। विंग कहता है ये कमीना मुझे सोने क्यों नहीं दे रहा। ऐसे कहते विंग उस अलार्म को टच करने की कोशिश करता है, बट यार वो अलार्म भागने लगता है। विंग कहता है मेरी माँ सच में, हाँ। और विंग जो था ना उस अलार्म के पीछे होता है ना कि ऐसे घसीटते घसीटते भाग रहा था, बट वो अलार्म और ज़्यादा भाग रहा था। जब तक विंग उठ नहीं जाएगा वो तब तक भागता रहेगा कमरे में, घर के अंदर, इधर से उधर। और जितना वो भागेगा ना वो और ज़्यादा उसकी आवाज़ जो थी ना वो तेज़ हो जाएगी। और विंग अपने कान पे हाथ रखते, अरे यार मुझे सोने दो ना, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी माँ कितनी ख़राब है कितनी। विंग अपनी आंखें खोलता है और वो जल्दी से खड़ा होता है एंड उस अलार्म के पीछे भी जाते हैं, उस अलार्म का हाथ में करते, तुम ना सच में बंद नहीं हो सकते हो क्या, ऐसे वो कहता है। एंड जैसे ही विंग उसे बंद करता है उसमें से वॉइस आती है गुड मॉर्निंग बेबी। विंग कहते हैं हाँ मेरी माँ सच में कितनी बुरी है। ऐसे कहते विंग उस अलार्म को साइड में रख देता है। देन उसके बाद विंग कहता है कि हाँ क्या करना है, अरे यार मैंने कल तो खाना खाया ही नहीं था, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग जो था ना नहाने चला जाता है, अच्छे से फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद हमारा विंग जो किचन में उसके लिए खाना रेडी था, क्योंकि सर्वेंट खाना बनाकर चली जाती है, तो विंग उस ब्रेकफास्ट को ले लेता है। देन टेबल पे बैठे हुए आराम से उस ब्रेकफास्ट को खाते हुए जो सोच रहा था कि आज वो क्या करेगा। हाँ कल तो उसकी सिट्टी पुट्टी गुम कर दी, आज विंग क्या करेगा, विंग यही सोचा। विंग कहता है अरे मेरी मॉम तो यहाँ पे है ही नहीं और मैं किसे पता चलने वाला है विंग तुम कॉलेज जा रहे हो या नहीं। अरे मजे ही मजे है विंग के। तो ऐसे कहते हो विंग बस टीवी को ऑन कर देता है। देन टीवी को ऑन करने के बाद टीवी देखता है, मस्त अपना पूरा टाइम घर में बिताता है। हाँ पूरा टाइम घर में बिताता है। शाम के टाइम पे जब विंग की मदर उसे कॉल करती है, कहती बेबी कैसा है आज का दिन, आज भी कोई पनिशमेंट मिले। वो कहता मॉम आपको क्या लगता है आपका बेटा डरता है क्या, हाँ आपका बेटा तो पहले की तरह ही है। विंग ऐसे बोल देता है। उसकी माँ कहती है अच्छा ठीक है, ऐसे कहता है खुद का ध्यान रखना। और विंग फ़ोन रख देता है और विंग को मज़ा आता है। अरे हाँ उसकी माँ को थोड़ी ना पता चलने वाला है, जब पेपर्स रहेंगे तब विंग चला जाएगा और पेपर देकर आ जाएगा। विंग यही सोच के उसके फेस पे होता ना कि बहुत अच्छी वाली स्माइल आ रही थी, मज़ा आ रहा था। एंड विंग ये चीज़ कंटिन्यू 3 दिन करता है, 3 दिन तक वो यही चीज़ करता है। और विंग को भाई इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वो 3 दिन तक बिल्कुल जाता नहीं है कॉलेज में, बिल्कुल भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और विंग अपने दोस्तों के साथ बात करेगा, वो गेम खेलेगा, मूवी देखेगा या कुछ ना कुछ करेगा, बाहर जाएगा, शॉपिंग करेगा। विंग बहुत सारी चीज़ें करता, बट इस चीज़ का ध्यान रखता कि विंग अगर बिल मतलब यूज़ कर रहा है किसी भी कार्ड को तो वो टाइमिंग शाम के बाद का हो और सुबह के 9 बजे के आसपास का हो, क्योंकि उसके बाद का अगर टाइमिंग रहा तो उसकी माँ को पता चल जाएगा विंग बाहर से यहाँ घूमता है करके। इसलिए विंग ये चीज़ों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था। उसकी तो ज़िंदगी की मज़े ही हो चुके थे, अपने फैमिली से दूर, कोई भी उसके ऊपर कोई रूल नहीं झाड़ सकता, कुछ भी नहीं कर सकता विंग को, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था। तभी हम विंग को देखते हैं। विंग अपने शॉपिंग बैग्स लेके आया था, क्योंकि आज तीसरा दिन था विंग को कॉलेज ना जाकर। विंग शाम के टाइम पे मतलब 7 बजे विंग अपने हाथों में 2 शॉपिंग बैग लेकर आते हुए जो था ना अपने मुंह में लॉलीपॉप होता है ना चूसते हुए वो आ रहा था। और विंग जस्ट कह रहा था कि अरे यार क्या बात है, माँ बाप से थोड़ा दूर रह के ये भी तो फ़ायदा है। ऐसे कहते हुए विंग हंसते हुए अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहा था। तभी उसे नजर आता है कि उसके टीचर, जहाँ पे विंग होता है ना कि है मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे विंग इग्नोर करते हुए जा रहा था। तभी वांग जी कहता है रुको, तो विंग रुक जाता है और कहता है कि यस नेबर, ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी उसे देखने लगता है। विंग कहता है बोलिए नेबर। तो वांग जी कहता है मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तो विंग कहता है बट अपार्टमेंट में है, इसका मतलब आप मेरे नेबर हुए, बोलिए नेबर। जहाँ पे वांग जी कहते हैं आखिरकार तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो। तो विंग कहता है मिस्टर नेबर आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कॉलेज आऊँ या ना आऊँ, ये मेरा मैटर है, ठीक है। तो वांग जी कहते हैं इसके कारण हम तुम्हारे पेरेंट्स से भी इस बारे में बात कर सकते हैं। विंग कहता है ओके नेबर आप मेरे पेरेंट्स से बात कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी कहते हैं ठीक है। ऐसे कहते वांग जी जस्ट विंग के सामने फ़ोन निकाल कर लगाने वाले। विंग कहते क्या तुम सच में बात करने वाले हो। तो वांग जी कहते हैं अभी मैंने तुमसे कहा था। तो विंग उसे देखने लगता है और विंग कहता है कि मुझे नहीं आना कॉलेज में। वो कहता है कि क्या। तो विंग कहता है हाँ मुझे नहीं आना। तो वांग जी कहता है क्यों नहीं आना है तुम्हें। विंग कहता है क्योंकि मैं इतने हैंडसम लोगों को देख देख कर पक चुका हूँ। वांग जी कहता है व्हाट। विंग कहता है हाँ तुम भी हैंडसम हो, तुम्हारे भी अंकल भी हैंडसम है, शीशान भी हैंडसम है, यहाँ तक कि बहुत सारे टीचर्स भी बहुत ज़्यादा क्यूट है, इनोसेंट है। यार पता है उन सब लोगों को देखने के बाद मेरा दिल धड़कता है और मैं कैसे खुद पे कंट्रोल रख सकता हूँ फिर उन लोगों को देखने के बाद। इसलिए मैं हर रोज़ पनिशमेंट लेना नहीं चाहता और हर रोज़ मैं उनको देखूंगा तो मेरा दिल धड़केगा और मैं किसी ना किसी के पीछे पड़ जाऊँगा। इससे अच्छा है कि मैं घर पर रहूँ, आराम से अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बिताऊँ। एंड जब पेपर्स होंगे तो टीचर आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा, पेपर दे दूँगा। वांग जी कहता है कल से तुम कॉलेज आओगे।
विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वक्त जीसस कहता है ऐसा नहीं हो सकता। विंग कहता है ऐसा ही होगा टीचर, जहाँ पे अंग्रेजी तो तुम्हारे पेरेंट्स को मैं बता दूंगा। तो विंग कहता है ठीक है बता दीजिए, आई डोंट केयर। ऐसे कहते विंग स्माइल करते हुए वो चला जाता है। और विंग कमरे के दरवाजे को बंद कर, क्या लगता है तो मेरे माँ बाप को बता भी दोगे तो मेरे माँ बाप वहाँ से यूनिवर्क से यहाँ पे आएंगे और मुझे लेके जाएंगे क्या? हाँ, वो तो बस फ़ोन कर सकते हैं, और फ़ोन तो अरे मेरा तो फ़ोन ख़राब भी हो चुका है। ऐसे कहते विंग फ़ोन को पानी में फेंक देता है और कहता है हाय विंग तुम्हारा फ़ोन ख़राब हो चुका है, कितनी बुरी बात है ना। ऐसे कहते विंग सोचता है। और विंग कहता है अरे हाँ वो वॉच, वो कमीनी वॉच ना रोज़ मुझे परेशान करती है। ऐसे कहते विंग उस वॉच को उठाता है। उठाने के बाद कहता कि अरे ये वॉच तो बालकनी से गिर कर टूट गई। ऐसे कहते विंग उस वॉच को नीचे गिरा देता है और बालकनी से तड़ाक से टूट चुकी थी। ऊपर से जो ये था ना क्या बोलते नीचे सिक्योरिटी गार्ड, वो कहते सर ये, वो कहता आई एम सॉरी, किसी को चोट तो नहीं लग गया, आई एम सॉरी। ऐसे कहते वो कहता कि प्लीज़ क्लीन कर दीजिएगा। ऐसे कहता है देन उसके बाद वो जो गार्ड था ना वो बस देखता है विंग ने वो उस वॉच को तोड़ दिया था। उसके बाद विंग आगे बढ़ती हुई कहते कि और मेरी मॉम मुझे कहाँ से कांटेक्ट कर सकती है? कहाँ से कर सकती है? अरे बस फ़ोन से कांटेक्ट कर सकती है, इससे मुझे थोड़ा सुबह जगा सकती है। और लैपटॉप, अरे लैपटॉप तो मैं ख़राब नहीं कर सकता यार, उसमें तो मुझे अच्छा टाइम अपना स्पेंड करना है लैपटॉप के साथ। ऐसे तो विंग ऐसे सोचता है। एंड विंग कहता है अरे मेरी मॉम कार्ड ना ब्लॉक कर दे, पहले इससे पहले ही मैं पैसे निकाल देता हूँ। अरे हाँ पहले पैसे निकालने के लिए चला जाता हूँ। ऐसे कहते विंग जल्दी से दरवाजे को बंद करता है और जल्दी जल्दी भागते हुए एटीएम के पास आता है और विंग जल्दी जल्दी पैसे निकाल देता है। पैसे निकालने के बाद कहता है कि हाँ ये ठीक रहेंगे, क्या पता मम्मा ने कार्ड को ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि मेरे माँ बाप ऑफ कोर्स मुझे पता है मेरे माँ बाप क्या कर सकते हैं। तो ऐसे कहते हुए बस अपने रूम में आता है, पैसे निकाल चुका था, पैसे एक मस्त अपने बिस्तर के नीचे ऐसे होता है ना सुला कर रख देता है बाकी सारे पैसों को। और विंग कहता है अब तो ज़िंदगी अच्छी ही कटेगी विंग की। ऐसे विंग कहता है और स्माइल करने लगता है। उसके बाद विंग के लिए जो खाना रेडी बना कर गई थी मेड, वो जो है ना विंग उस खाने को लेता है। खाना लेने के बाद बालकनी में आकर बैठ जाता है और मस्त रात के व्यू को देखते हुए उस खाने को खाते हुए कहता कि सच में खाना तो बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा ही। ऐसे विंग कहता बट विंग कहता कि उसकी मॉम क्या कर सकती है, क्या कर सकती है। हाँ विंग यही सोचे जा रहा था। फिर विंग कहता क्या ही करना है भाई, क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। विंग यही सोचते हुए जस्ट मूवी देखता है, आराम से अपने वक्त गुजारता है, देन पेट पर जाकर लेट जाता है। और विंग को याद अरे यार फ़ोन में से सिम निकाल कर फेंक देता वो, उसे फ़ोन को क्यों फेंकने की ज़रूरत थी? अरे यार उसे अपने दोस्तों से कैसे कांटेक्ट करेगा? अरे लैपटॉप तो है ना। ऐसे करते विंग ऑनलाइन में उनका ग्रुप को सर्च करता है और वहाँ पे ज्वाइन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइन होने के लिए ऐसे 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं, तो जो ग्रुप में ऑफकोर्स ग्रुप का मेंबर है ना वही उस क्वेश्चन को दे सकता है। तो विंग ज्वाइन हो चुका था एंड सभी लोग कहते हैं कि ये न्यू मेंबर कौन है? तो विंग कहता तुम्हारा बाप आया है। ऐसे विंग कहता है, वो लगता है विंग ये तुम्हारी न्यू आईडी है? विंग कहता हाँ यार न्यू आईडी है। वो कहते क्या हुआ है पुरानी? तो विंग कहता मैंने अपने फ़ोन को जो उसमें डाल दिया, तो अभी पुरानी आईडी ओपन करने के लिए वो सिम चाहिए होगा, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होगी, बट मैंने यहाँ पे लैपटॉप में बस अपना फेक ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल करते हुए आईडी को ओपन किया। वो लोग कहते वाह विंग क्या बात है। देन उसके बाद विंग बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों से बातें करता है, बहुत सारी बातें करता है। देन उसके बाद बातें एंड देन उसके बाद हमारा विंग तो हाय उसके खुशी के मतलब होते हैं ना कि एहसास कोई समझ नहीं सकता, इतना ज़्यादा उसे खुशी हो रहा था हमारे विंग को। विंग उन लोगों से बातें करता है, देन वो लोग विंग से कहते हैं कि चलो गेम खेलते हैं। विंग अपने जो टीवी के साथ गेम को अटैच करता है, देन अपने दोस्तों के साथ गेम खेलते हुए उन लोगों से बातें भी करना स्टार्ट करता है। बस बातें कर रहा था। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं, नेक्स्ट डे सुबह जहाँ पे विंग जिस आँखें खोलता है, क्योंकि विंग अब 12 बजे उठा था। हाँ 12 बजे, रात भर उसने गेम खेला था दोपहर के, वो 12 बजे उठ चुका था। विंग उठते हुए कहते हैं यार दर्द हो रहा है। ऐसे कहते विंग जस्ट उठते हुए जो ना किचन में आता है, किचन में आकर पानी पीता है। पानी पीने के बाद विंग कहता है हाय सच में। ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग इधर से उधर देखने लगता है और कहता है कि अरे मेड नहीं आई है लगता है। अरे यार मैंने तो अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया ना, था कहाँ से आएगी। विंग कहता है उस मेड को कॉल करना होगा। अरे यार मेड को कॉल कैसे करे विंग, समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी नहीं। बट विंग के दरवाजे के ऊपर नॉक हो रहा था। विंग कहता नॉक कौन कर रहा है? ऐसे कहते विंग जो था ना ऐसे ही अपनी रोंदू से आंखों के साथ ही वहाँ पे आता है और जो था ना वो वहाँ से देखता है, दरवाजे से देखता है, दरवाजे के अंदर जो छोटा सा होल होता है ना वहाँ से देखता है। और विंग कहता है हाँ ये तो जाना पहचान लग रहा है। ऐसे कहते विंग दरवाजे को ओपन करता है। हाँ क्या है? ऐसे कहता है। तभी वो इंसान जिस विंग को देख रहा था और देखते होते कॉलेज चलो। विंग ऐसे कहते विंग ऊपर अपनी आंखों करता और कहता कि सर क्या? जी कहता है मैंने कहा कॉलेज चलो। विंग कहता है कॉलेज किस लिए कॉलेज जाना पड़ता है? हाँ ऐसे कहता है एंड विंग अंदर जाने लगता है।
वांग जी बस विंग के हाथ को पकड़े थे। मैंने कहा कॉलेज चलो, और विंग को घसीटने लगता है। विंग तो नहीं नहीं नहीं, मैं कॉलेज नहीं चलूँगा, बिल्कुल भी नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं अभी सो कर उठा, मुझे सोना है फिर से, ऐसे कहते विंग वांग जी के हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी उसे खींच रहा था। विंग कहता मैंने कहा नहीं, और विंग अपने दरवाजे को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी जस्ट विंग को खींच, तुम्हारी मोम ने कहा है कि मैं तुम्हें घसीट कर कॉलेज लेके जाऊँ। विंग कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे कॉलेज नहीं जाना, ऐसे कहता है। एंड विंग जस्ट अपने दरवाजे को पकड़े होता है। वांग जी इधर खींच रहा था, और जैसे ही विंग के हाथ से दरवाज़ा छूटता है, वैसे ही वो सीधा वांग जी के ऊपर आकर गिर चुका था। एंड वांग जी जो था ना, बस विंग को देख रहा था, बस देख रहा था उसे ही। वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था, क्योंकि विंग उसके ऊपर आकर गिर चुका था। एंड ऊपर आकर गिरने के कारण जो था ना, हमारा वांग जी का जो चेहरा था ना, वो सीधा विंग के चेस्ट को जाकर चिपक गया था। और विंग जो वांग जी के ऊपर ऐसे गिरा हुआ था, और वांग जी विंग के चेस्ट को ऐसे किस कर रहा था, कहेंगे हम लोग इसे। देन वांग जी जो था ना, वो जिस उठकर बैठे हुए थे कि मुझे नहीं जाना, ऐसे कहते हुए जो ना विंग अपने रूम में भाग जाता है। और भागने के बाद वो दरवाजे को बंद करते हुए कहता है कि मुझे नहीं जाना, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है तुम्हारी मोम तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही है, तो विंग कहता है नहीं करेगी मेरी मोम कांटेक्ट, चिंता मत करो, तुम जाओ यहाँ से, जाओ, तुम्हें इस वक्त पर कॉलेज में होना चाहिए। बट वांग जी जिस कहता है कि मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर ध्यान देना होगा। विंग कहता है मेरी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, वरना तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, समझे। वांग जी बस कहता है मैंने कहा दरवाज़ा ओपन करो। विंग कहता है मैं नहीं करने वाला, बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ऐसे विंग कहने लगता है। और कहता है कि हाँ जो कर सकते करके दिखाओ, ऐसे कहते विंग जो था ना, वो अपने कमरे में आराम से घूमने लगता है। बिल्कुल कुछ वक्त के बाद विंग को कुछ खुसर की आवाज़ आती है दरवाजे का। विंग कहता है हाँ ये क्या है, बट सडनली दरवाज़ा ओपन हो चुका था। वांग जी अपने हाथ में की दिखाते हुए कहता है कि मेरे पास स्पेयर की है। लेकिन तुम्हारे पास कैसे है मेरे अपार्टमेंट की हाँ। तो वांग जी कहता है तुम्हारी मोम। विंग उसे देखने लगता है, और वांग जी कहता है चलो मेरे साथ। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चलूँगा। वांग जी कहता है मैंने कहा चलो मेरे साथ, सुनाई नहीं दे रहा है। विंग कहता है मैं नहीं चलूँगा, ऐसे कहता है। वांग जी कहता है सच में नहीं चलोगे, तो विंग कहता है नहीं चलूँगा, ऐसे कहता है। और वांग जी जस्ट धीरे धीरे बढ़ते हुए जो ना टेबल से चक्कू उठाता है, एंड विंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है ठीक है देखता हूँ, ऐसे। विंग ये क्या कर रहे हो, तो तुम मेरा मर्डर करने वाले हो हाँ। वांग जी हंसते कहता है कि समझ लो ऐसा ही कुछ। विंग कहता क्या, और वांग जी बस उसे देख रहा था। विंग कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, और विंग भागने लगता है। और वांग जी उसके पीछे पीछे भागते हुए जो ना सीधा विंग के ऊपर ऐसे चाकू फेंक कर मार दे, जिसके कारण जो विंग का जो शर्ट था ना, वो टी शर्ट जो थी ना, वो टी शर्ट के अंदर चाकू चिपक जाता है, और विंग सीधा एक दीवार से चिपक चुका था चक्कू के साथ। विंग कहता है ये क्या है, और वांग जी धीरे धीरे विंग की तरफ बढ़ रहा था। विंग को लग रहा था ये शैतान आ रहा है करके, और वांग जी वहाँ पे आता है, और विंग के फेस टू फेस आकर कहता है कि कॉलेज के लिए जल्दी रेडी हो जाओ, ऑब्वियसली अभी 2 क्लास हो चुके हैं, समझे। विंग कहता कि नहीं। वांग जी बस उसे देखने लगता है, और कहता है क्या। विंग कहता नहीं, ऐसा करते विंग अपने शर्ट को ना ऐसे होता है ना, अपने शर्ट को खींचने की कोशिश करता है उस चाकू को निकाल, और चाकू को निकालने के बाद विंग जिस कहता हाँ, ऐसे करते वो वांग जी को देखता है, और वांग जी उसके बहुत करीब था। विंग कहता मैंने कहा ना नहीं, ऐसे कहते विंग वांग जी को ऐसे होता है ना कि धक्का देता है, एंड वांग जी गिरने वाला था, बट विंग के हाथ को पकड़ लेता है। देन वांग जी जैसे ही नीचे गिरता है, विंग उसके ऊपर गिरता है। देन उसके बाद उनके लिप्स का क्या हो चुका होगा गाइस, आपको तो पता है ना, लिप्स अटैच हो जाते हैं उन दोनों के। वो दोनों एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे थे। वांग जी पूरा शौक था, यहाँ तक कि विंग भी शौक था, और विंग जल्दी से उठकर बैठा, वो भी कि कहाँ, हमारे वांग जी के ऊपर ही। और विंग कहता तुम्हें शर्म नहीं आती एक टीचर होने के बावजूद भी एक स्टूडेंट को हैरेस करते हुए, हाँ तुमने मेरी फर्स्ट किस को कैसे ले सकते हो, हाँ तुम कितने हरामी हो, तुम कितने कभी नहीं हो, तुमने मेरी फर्स्ट किस को ले लिया, तुम जैसा टीचर मैंने आज तक नहीं देखा जिसने मेरे फर्स्ट किस को ले लिया, चोर गई के चोर, ऐसे कहते हो। विंग उसे बोलने लगता है। वांग जी कहता व्हाट, और विंग कहता कि व्हाट के बच्चे, तुमने मेरा किस कैसे ले लिया, तुम इतने कमीने कैसे हो सकते हो मिस्टर लान वांग जी। विंग ऐसे जोर से चिल्लाकर बोलता है, बट वांग जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और कहता कि जल्दी से जल्दी रेडी हो जाओ। विंग कहता हाँ तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो लगता है कि तुम बहुत सारे लोगों के साथ ये सब चुम्मा चाटी करते होंगे, है ना। तो वांग जी कहते चुम्मा चोटी, ये चुम्मा चोटी क्या होता है। विंग कहता क्या तुम्हें ये तक नहीं पता। तो विंग कहता अरे गुलू गुलू, तो वांग जी कहता ये गुलू गुलू क्या होता है। विंग कहता अरे यार ये कैसा टीचर, इसे इतना भी नहीं पता है हाँ। तो वांग जी जस्ट उसे देखता है, तो विंग जस्ट कहता कि किस मिस एंड इंटीमेसी, जहाँ पे वांग जी कहता वे वो शान किस तरह की बातें मेरे साथ कर रहे हो, समझ में आ रहे हो तुम किस तरह से बातें कर रहे हो, तो और मेरे ऊपर से हटो। विंग कहता नहीं हटने वाला, तुम मेरे घर में आए हो, तुम चोर हो, ऐसे कहते विंग जो वांग जी की चेस्ट के ऊपर जोर जोर से मारने लगता है, चोर गई कि मेरी बिल्डिंग में घुस गई, मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा, देखना मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कराऊंगा, पुलिस कंप्लेंट। तो वांग जी कहता छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम, मुझे मार क्यों रहे हो, हाँ मार क्यों रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या, हाँ मार क्यों रहे हो। और विंग के हाथों को पकड़ता है, जिसके कारण विंग सीधा वांग जी के लिप्स के पास आ जाता है। वो विंग खुद को हवे में कुछ टाइम ऐसे होता है ना, रोक कर रखता है कि वो फिर से ना हो। एंड वांग जी उसके टाइटली हाथ को पकड़े हुए, और वो वांग जी विंग को देख रहा था। बट विंग के हाथ भाई कल से, मतलब जो वांग जी ने जो इतने पुशअप करने के लिए कहा था 300 से 400, भाई 300 पुशअप करने के लिए कहा जाता,
तो इसके कारण विंग तो कमज़ोर था ना उसके हैंड, तो भाई कितनी देर तक वो होल्ड कर सकता था। सीधा वांग जी की लिप्स के ऊपर फिर से लैंड हो गया था एंड इस बार बहुत सॉफ्ट उन लोगों का किस हुआ था, जहाँ पे वांग जी अपनी मुंडी को थोड़ा सा होता है ना कि ऐसे घुमाता घुमाता, मतलब थोड़ा सा ऐसे होता है, मुंह को थोड़ा टर्न करता है कि वांग जी के लिप्स थोड़े से खुल जाते हैं। देन इसके बाद विंग सीधा वांग जी के मुंह, मतलब जो है ना वांग जी का लिप्स ऊपर था, विंग का लिप्स बीच में था एंड नीचे विंग का, वांग जी का लिप्स था उसके नीचे विंग का लिप्स था, ऐसे कंडीशन हो चुकी थी। और विंग जो था शॉक था और विंग वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी खुद शॉक था पूरी तरह से। विंग मन में कहता कि अरे बार बार ये क्या हो रहा है, क्या डेस्टिनी मुझे कुछ बताना चाहती है कि ये इंसान तुम्हारे फर्स्ट किस के लिए ही बना हुआ है? क्या डेस्टिनी सच में मुझे ये बताना चाहती है? बट ये इंसान तो बहुत खड़ूस है यार, ये कैसे मेरा फर्स्ट किस हो सकता है? ये कहाँ से मेरी डेस्टिनी हुई? ऐसे कहते विंग जो वांग जी को देख रहा था किस करते हुए, मतलब किस चिपके हुए लिप्स है वो देख रहा था, जहाँ पे वांग जी बिल्कुल मतलब होता है ना कि वो शॉकिंगली बस विंग को देख रहा था। विंग कहता है अरे इस इंसान तो बहुत बड़ा शौक लगा है। अरे यार विंग शौक लगा है, और ज़्यादा शौक दे दो। ऐसे कहते विंग जो था ना वो वांग जी के लिप्स को पूरा मतलब होता है ना कि सक करने लगता है, और वांग जी से और ज़्यादा शौक हो चुका था। वांग जी की आंखों को देखकर विंग को तो बहुत अच्छा लगता है और विंग वांग जी के लिप्स को ऐसे ही जो ना टेस्ट करने लगता है, जहाँ पे विंग वांग जी के इतने सॉफ्ट लिप्स को पूरी तरह से महसूस कर सकता था, उसके अंदर के सारे एहसासों को, जज्बातों को उन लिप्स को महसूस कर पा रहा था। विंग कुछ वक्त तक किस करते रहता है एंड वांग जी तभी होश में आया था और विंग के जो हाथ पकड़े हुए थे ना, वांग जी उन हाथों को छोड़ देता है एंड हाथों को छोड़ने के बाद वांग जी जो था विंग के शोल्डर को पकड़ कर ऐसे दूर धक्काने की कोशिश करता है, बट विंग अपना पूरा बॉडी वेट हमारे वांग जी को ऊपर डाल देता है। वो कहाँ से धक्का देगा, धक्का नहीं दे पाता एंड विंग किस को ब्रेक करता है एंड उसके बाद धीरे से है ना खसकते हुए वांग जी के चेस्ट के ऊपर सर रखते हुए कहता है कि ऐसे मत करो ना, तुम ऐसे करते हुए अच्छे नहीं लग रहे हो। ऐसे विंग गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोलता है और वांग जी विंग को देखता है, उसके चेस्ट के ऊपर जाकर सो चुका था और विंग वांग जी के दिल की धड़कनों को सुनते कहता अरे तुम्हारा दिल तो बहुत तेज़ धड़क रहा है, क्या मेरे कारण? हाँ मेरे कारण तुम्हारा दिल धड़क रहा है क्या? तो विंग अपने जो है ना ठोटी को ऊपर करता है एंड देन वांग जी के जो ना चेस्ट के ऊपर रखते हुए कहता है कि बोलो। ऐसे कहते विंग देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी कहता उठो मेरे ऊपर से। विंग कहता क्यों, बताओ, क्या तुम कुछ करना चाहते हो? बताओ मुझे, अगर तुम कुछ करना भी चाहते हो तो मैं रेडी तो हूँ, बट शायद से तुम रेडी ना हो। ऐसे कहते हो विंग बस स्माइल करने लगता है और विंग वांग जी के नीचे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि देखो मैं रेडी हूँ बट तुम तो रेडी नहीं हो। ऐसे कहते विंग वांग जी के नीचे की तरफ इशारा कर रहा था। वांग जी कहता व्हाट तुम? विंग जैसे कहता है श्श, ऐसे कहते वांग जी के लिप्स पे सीधा हाथ रख देता है और कहता कि थोड़ी देर मुझे ऐसे ही आराम करने दो। तुमने मेरे फर्स्ट किस को ले लिया, चोर कहीं के। हाँ पहले बता देते अगर तुम्हें किस ही करना था तो, पहले अगर बता देते तो मैं क्यों भला तुम्हें किस नहीं करता। हाँ वैसे भी इतने हैंडसम इंसान को कौन किस करना नहीं चाहेगा, मैंने तो वही किया है तुम्हें। वांग जी कहते मैं नहीं करना चाहता। विंग कहते मुझे सब पता है, तुम्हारे बहाने। हाँ ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है और वांग जी को हक कर लेता है और वांग जी कहते ये क्या चल रहा है। हाँ और विंग हंसते हुए कहता है कि अरे मैं अपने प्यार में गिराऊंगा एंड देन उसके बाद हाँ प्यार में गिराने के बाद इसको तड़पाऊंगा, क्योंकि इसने मुझे 300 बार पुशअप करने के लिए कहा है ना, इसे 300 बार मेरे सामने नाक रगड़ने के लिए कहूँगा। सही रहेगा विंग। उसके बाद तो उसकी नाक ही छिल जाएगी, ये बहुत अच्छा रहेगा एंड देन उसके बाद मैं वापस आऊँगा यूनमक में और अपने दोस्तों के साथ ऐश ही ऐश करूँगा। हा हा हा। विंग यही कहता है मन में, जहाँ पे वांग जी तभी विंग को होता है ना कि धक्का मार देता है, जिसके कारण विंग जो ना वांग जी के एक हाथ छूट जाता है, इसके कारण विंग ज़मीन पर था और विंग कहता हाय तुमने ऐसा क्यों किया। वांग जी कहता कॉलेज के लिए रेडी हो जाओ। विंग कहता कॉलेज के लिए, हाय सच में। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी बस उसे देखने लगता है और विंग कहता है ठीक है रेडी हो रहा हूँ। ऐसे विंग कहता है देन उसके बाद हमारा वांग जी बस वहाँ से चला जाता है। विंग जस्ट खड़ा होता है और खड़े होने के बाद अपने लिप्स को टच करते हुए कहता है अरे सच में विंग, जैसे लोग बोलते कि किस में बहुत मज़ा आता है बट कोई मज़ा ही नहीं था यार। ऐसे लग रहा था कि रबर को किस कर रहा हूँ, क्या चल रहा है, जैसे कि मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ उसी की तरह तो था ना। पिज़्ज़ा की स्लाइस को जैसे खींचता हूँ वैसे ही तो था ना। मुझे लगा था बहुत सारे एहसास फील होंगे, बस सॉफ्ट सा एहसास फील हो रहा था और कुछ भी नहीं। क्या था यार, बस किस, रबर वाला किस कहूँ यहाँ, अरे पिज़्ज़ा वाला किस कहूँगा। पिज़्ज़ा वाला किस था वो। अरे अपने दोस्तों को तो ये इन्फॉर्म करना होगा। ऐसे कहते विंग लैपटॉप को ओपन करता है देन अपने दोस्तों को मैसेज करता है ग्रुप में, जहाँ पे एक ही दोस्त ऑनलाइन था, जहाँ पे वो कहता क्या तूने रबर वाला किस किया। तो विंग कहता है हाँ अरे यार तुम लोग बोलते थे कि किसके अंदर बहुत एहसास होते, तुम लोगों ने जब अपने पार्टनर बनाए थे, बट मुझे तो कोई एहसास ही नहीं हुआ यार। वो तो बस मुझे रबर की तरह लगा जो सॉफ्ट थे बहुत ज़्यादा ही, और कुछ भी नहीं, और बस थोड़ा सा गर्म लगा और कुछ नहीं। वो कहता कि क्योंकि तेरे अंदर कोई इमोशन है ही नहीं,
विंग कहता है इमोशन तो बहुत कूट कूट के भरे, तुम लोगों को पता है ना। वो कहता है कि विंग तो बस फ्लर्ट करता रहता है, सीरियस तो किसी के साथ होता नहीं है, तो कहाँ से तेरे अंदर वो इमोशन आएंगे जहाँ पे तू फील कर पाएगा उस चीज़ को। विंग कहता है मैं बहुत सीरियस हूँ। वो कहता है तेरी सीरियसनेस तो हमको सबको पता है। विंग कहता है यकीन नहीं मत करो, मत ही करो तुम लोग ऐसे। विंग कहता है देन रख देता है। जिसके बाद विंग अच्छे से रेडी होता है। हाँ अब कॉलेज जा रहा है भाई, तो वो अच्छे से रेडी तो होगा ना, कॉलेज के लिए कोई यूनिफॉर्म तो नहीं थी ना, तो विंग अपने स्टाइल से रेडी होगा। जहाँ पे विंग बहुत अच्छे से रेडी होता है, वाइट कलर के जो टी शर्ट को पहनता है, देन जीन्स पहनता है, वाइट कलर के शूज़ पहनता है, और टी शर्ट के ऊपर एक शर्ट को लगा देता है ब्लू कलर के। एंड देन उसके बाद विंग अपने बालों को सेट करता है और अपने चश्मे को लेता है। देन उसके बाद विंग कहता है कूल विंग, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग जस्ट अपने रूम से बाहर आता है। जैसे बाहर आता है, वो जैसे टर्न होता है, वहाँ पे वांग जी खड़ा था, वो विंग को ही देख रहा था। विंग कहता हाँ, सर आप तो मुझे डरा चुके हो। हाँ क्या इसी बहाने फिर से किस लेना चाहते थे? वांग जी कहते चुपचाप चलो। विंग कहता चल तो रहा हूँ आपके पीछे, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी बस आगे चलने लगता है और विंग उसके पीछे चलते हुए कहता है अरे यार सच में इसके बम 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 तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे कहते विंग की दिमाग की बत्ती जलती है और विंग जस्ट ऐसे दौड़ते हुए जाता है, सीधा वांग जी के बम पे जोर से मार देता है। जिसके बाद वांग जी बस खड़ा पूरा शॉकिंगली, और वो विंग को देख रहा था। विंग फिर से वांग जी के बम पे हाथ रखते हुए ऐसे स्क्वीज करते हुए कहता कि अरे सर ये तो बहुत सॉफ्ट है, क्या बात है सर, ऐसे कहते हुए जो ना विंग वांग जी को बोलता है। और वांग जी कहता विंग वुशॉन। विंग कहता है कि हाँ सर, ऐसे कहता है। और विंग बहुत इनोसेंटली बोल रहा था, वांग जी बस उसे देखता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ है सर, कोई प्रॉब्लम है, ऐसे कहते विंग फिर से वांग जी के बम पे मारता है। जिसके बाद वांग जी कहते ये क्या है तुम्हारा? हाँ विंग कहता है सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया सर, ये तो मेरी हाथ की गलती है। अरे मेरा हाथ कितना पागल है ना, कहीं पे भी बढ़ जाता है, कहीं पे भी छूने लगता है। ऐसे कहते विंग अपने हाथ को मारते हुए कहता कि तुम ठीक रहो। हाँ तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम किसी के भी बम को छू नहीं सकते जो इतने तुम्हें क्यूट लग रहे हैं। हाँ तुम इतने सॉफ्ट लग रहे हो, तुम उन्हें नहीं छू सकते हो, तुम्हारी गलती है हैंड, ऐसे विंग बोलने लगता है अपने लेफ्ट हैंड को, जहाँ पर वांग जी बस उसे देख रहा था बस। और कहता कि तुम आगे बढ़ो। विंग कहता तो आप भी करना चाहते हो सर, ठीक है आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो सर, जैसे चाहो कर सकते हो, ऐसे कहते विंग वांग जी के हैंड को पकड़ता है और सीधा अपने बम पे रख देता है। वांग जी इससे पूरा शॉक हो चुका था। वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता कि सर आप चिंता मत करिए, आप मेरे बम को इस तरह से छूना चाहते हो तो छू सकते हो, ऐसे कहते विंग स्माइल करता है। एंड वांग जी जस्ट विंग के बम के ऊपर हाथ रखे हुए था। एंड विंग जस्ट जो था ना वो कहता कि सर वांग जी कहता हाँ। विंग कहता आप चाहते हो कि फ्रीज करना? वांग जी कहता नहीं, ऐसे कहते वांग जी नीचे अपने पीछे हाथ लेके जाने वाला था, तो विंग कहता सर आपने इतनी जोर से मेरे बम पे क्यों मारा? हाँ ऐसे विंग कहता है। जिससे वांग जी कहता मैंने, तब विंग कहता सर मैं मानता हूँ कि आप टीचर हो, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे घर से यहाँ पे लेके जाओगे क्योंकि आप मेरे बम को मारना चाहते हो, क्योंकि आपको मेरे बम पसंद है इसलिए आप मुझे इस तरह से लेके जाओगे। सर मैं मानता हूँ कि मैं बहुत क्यूट हूँ, मैं बहुत इनोसेंट हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता है सर कि आप मुझे घर से उठाकर मेरे बम को स्क्वीज करोगे या मारोगे, ये तो एक तरह का हैरेसमेंट हो गया सर, ऐसे विंग जोर जोर से बोलने। वांग जी कहते ये तुम क्या कर रहे हो? तभी वांग जी का ध्यान जाता है साइड में कुछ पड़ोसी जो थे ना ये जाते हुए देख रहे थे और वो सोचे क्या हैरेसमेंट चल रहा है। तभी एक लड़की वहाँ पे थे, तुम क्या कर रहे हो मिस्टर लान वांग जी? वांग जी कहते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कहते कि मिस्टर लान वांग जी हम जानते हैं कि आपकी रेपुटेशन इस कॉलोनी में बहुत अच्छी है, इस अपार्टमेंट की बिल्डिंग में बहुत अच्छी है, बट मिस्टर लान वांग जी आप जो ये कर रहे हो ना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप किसी भी बच्चे को हैरेस नहीं कर सकते हो, कोई भी हो, अगर आप उसके टीचर भी हो फिर भी। वांग जी कहते हैं मिस आपको नहीं पता है। विंग कहता है बस मिस आपको पता है इन्हीं टीचर के कारण मैं अभी कॉलेज नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत अजीब तरह से मुझे हैरेस करते हैं, बहुत अजीब तरह से। आपको पता है, मुझे बताइए कोई टीचर अपने बच्चे को शौक देता है क्या? हाँ ये टीचर मुझे पता है कैसे कैसे शौक देते हैं। ऐसे कहते विंग उसके कान में कुछ शौक के बारे में बताने लगता है। वो कहते क्या? विंग कहता है हाँ प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। वो कहते तुमने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया? वो कहते कि मेरे पेरेंट्स अभी आउट ऑफ टाउन है, इसके कारण मैं बता नहीं पाया, बट मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। और वो टीचर कहते कि मिस्टर वांग जी मैं अगर आपने इस बच्चे को फिर से परेशान किया तो मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगी। कहते आप ये क्या कह रही हो? हाँ कहते कि मैं केस कर दूंगी, इतना याद रखिएगा, चलिए चलो बच्चे चलो मेरे साथ। विंग कहता है ठीक है थैंक यू सो मच, ऐसे विंग कहता है और उस लेडी के साथ जाने लगता है। जिसके बाद वांग जी को देखते वांग जी पीछे से विंग को देख रहा था और विंग वांग जी को देखकर बस होता है ना कि एक आंख मार देता है, अरे तुम मुझे कॉलेज लेकर जाकर तो दिखाओ फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। वांग जी ऐसे विंग स्माइल करता है। उस लेडी के साथ उसके अपार्टमेंट में आ चुका था वो लेडी, जस्ट विंग के सामने जूस के ग्लास को रखते हुए कहते कि वैसे वो टीचर स्ट्रिक्ट है मुझे भी पता है, बट वो ऐसी हरकतें कर सकते हैं मुझे यकीन तो नहीं हो रहा है, बट फिर भी विंग कहता हाँ मुझे भी स्टार्टिंग में यकीन नहीं हुआ था, बट उसने मुझे शौक दिए थे।
तो वो कहता है कि अच्छा, तो वो कहता है कि और विंग बस एक स्माइल करता है। तो उसके बाद वो लेडी ने जूस दिया था, विंग उसे पीने लगता है। वो लेडी कहती कि वैसे तुम कहाँ से आए हो? विंग कहता है यूनमक। वो कहता कि ओ यूनमक से, और अभी कौन सी क्लास में? विंग कहता है फर्स्ट ईयर। वो कहता कि वाओ, तो किस में स्टडी करे हो? विंग कहता है बिजनेस में। वो कहता कि गुस्से यूनिवर्सिटी में। वो कहता कि हाँ। विंग कहता ऐसे वो बोल रहा था। वो कहता कि ओ अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, वैसे तुम बहुत जवान हो। तो विंग कहता ऑफकोर्स मैं जवान हूँ, 19 साल का हो तो जवान तो रहूँगा ना। वो कहते कि हाँ सही कहा। ऐसे कहते वो विंग के करीब आती है। विंग कहता क्या कर रही हो? वो कहते कुछ नहीं, बस तुम्हारे फेस के ऊपर कुछ लगा हुआ था, बस उसे हटा रही थी। तो विंग कहता मैं खुद हटा सकता, और विंग उसे हटाता है। और विंग को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है इस वक्त पे, जहाँ पे विंग जो था ना वो बस उसे देखता है। जहाँ पे वो लेडी कहते कि चलो चलो जूस पी लो। विंग कहता हाँ मैं चलता हूँ। और विंग उस जूस को जल्दी से फिनिश करके वहाँ से जा ही रहा था कि सडनली विंग का सर घूमने जैसा उसे एहसास होता है। विंग कहता हाँ ये क्या 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 पिलाया आपने मुझे? हाँ, ये क्या? और विंग जस्ट टर्न होता है और कहते क्या? वो लड़की कहते अरे तुम्हें ये बताना भूल गई थी, मुझे ऐसे गरम जोशीला खून बहुत ज़्यादा पसंद है जो मेरी प्यास को बुझा सकते हैं। ऐसे कहते वो विंग को देखती है और विंग के फेस को विंग कहते छोड़ मुझे। और विंग जो सडनली गिर जाता है, विंग सोफे पर गिर चुका था। वो लेडी हंसते कहते कि अरे विंग कोई बात नहीं ना। ऐसे कहते हैं देन वो विंग को उठाकर लेके जाने लगती है। विंग कहता क्या क्या कर रही हो तुम? हाँ ये अजीब अजीब लग रहा है, तुम क्या कर रही हो? ऐसे वो बोलने लगता है। जहाँ पे वो लड़की अरे कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं। ऐसे कहते जो ना वो विंग के फेस को धीरे धीरे सहलाने लगती है और विंग के बॉडी को होते ना ऐसे ऐसे नापते हुए कहते कि अरे तुम्हारी बॉडी तो सच में कितनी गर्म है, कितनी जोशीला है सच में। ऐसे कहते जो ना वो विंग की बॉडी को टच कर रही थी। जैसे जैसे टच कर रही थी विंग के बॉडी के अंदर के जज्बात उमंग रहे थे, वो बाहर निकल रहे थे। विंग कहते कि मुझे ऐसा क्यों 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 महसूस हो रहा है? वो लड़की कहते कि अरे थोड़ा बहुत ही तो महसूस हो रहा है, फील करो, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। ऐसे कहते वो विंग के पूरे बॉडी को जज्बातों को जगा रही थी। एंड देन विंग को उठाकर अपने बेडरूम की तरफ खींचते हुए लेके जाते, तभी डोरबेल बजती जिसके कारण वो लेडी कहते अब इस वक्त पे कौन आ गया? ऐसे कहते जो ना वो लेडी जिस विंग को सोफे पर ही रख देती है। देन वो लेडी कहते कि मैं आती हूँ विंग, चिंता मत करो। हाँ क्या क्या करूँ? हाँ ऐसे विंग सोच रहा था। जहाँ पे वो लेडी जिस दरवाजे को ओपन करते हाँ कौन? तभी वहाँ पे वांग जी खड़ा था और वांग जी कहता है कि मिस शिया, मुझे विंग से बात करनी है। वो कहते कि क्या? विंग अभी आराम कर रहा है। वो कहते हैं यहाँ पे आराम क्यों कर रहा है? वो अपने अपार्टमेंट में जाकर आराम कर सकता है। वो कहते हैं मिस्टर लानवांग जी आपको क्या करना है? क्या आपके खिलाफ मैं केस करवाऊँ? वांग जी जस्ट कहते हैं मुझे विंग से मिलना है। सुना मिस्टर शिया? शिया कहते कि देखो लानवांग जी कहते हैं आप शायद रहिए। वो कहते हैं तुम मेरे अपार्टमेंट में ज़बरदस्ती नहीं घुस सकते, पर लानवांग जी ज़बरदस्ती घुस जाता है। और लानवांग जी विंग को देखता है जहाँ पे सोफे पर लेटा हुआ था और विंग जस्ट जो था ना अपने आप को थोड़ा घसीट रहा था। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहते ये सब क्या कर रही हूँ मिस शिया सीधा वांग जी के ऊपर एक वास था ना, वास उठाकर जो वांग जी के ऊपर हमला कर देती है, जिस कारण वांग जी के सर में चोट लग चुकी थी। बट वांग जी उसे देखता तुम ये क्या कर रही हो? हाँ मैंने जो सुना था वो सही है लगता है। मिस सिया कहती कि लान वांग जी तुमसे ज़्यादा तो मैं अच्छी हूँ, समझे ना? ऐसे कहते जहाँ पे वांग जी बस उसे घूरने लगता है और हंसते कहता कि शिया 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 तुम्हें क्या लगता है? हाँ मैं तुम्हें समझता नहीं हूँ या जानता नहीं हूँ? हाँ ऐसे कहते हो वांग जी जो थे ना जो वास के टुकड़े नीचे गिर गए थे ना, वो शिया को देखकर बस स्माइल करता है। उस वास के टाइट से जो नुकीला सा टुकड़ा को उठाता है। देन वांग जी सीधा उसकी तरफ बढ़ता है और उसकी गर्दन के ऊपर रखते हुए कहता कि हाँ तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे फितूर को नहीं समझ सकता हूँ? हाँ तुम्हें लगता है? शिया कहते कि लान वांग जी मेरे शिकार को मेरे हाथों से छोड़ो। तो वांग जी कहते हैं वो मेरा शिकार है, इतना याद रखना। कहता कि अच्छा तुम्हारा शिकार है? जिस शिकार को तुम ठीक से संभाल तक नहीं पा रहे हो वो तुम्हारा शिकार कैसे हो सकता है? वांग जी कहता है इसका मैंने कब से इंतज़ार किया है। वो कहता कि कब से वांग जी? कब से? कुछ भी हो बट अभी वो मेरे पास है, देखो कैसे तड़प रहा है। हाँ ऐसे कहते जो वांग जी को इशारा करता है जहाँ पे वांग जी उसे घूरता है। देन उसके ऊपर जोर से होता है ना कि पुश करते हुए, जो पुश करते कहता है बिल्कुल नहीं, वो मेरा शिकार है तो मैं ही देखूंगा उसे, और क्या करना है तो मैं ही सोचूंगा। वो कहते कि लान वांग जी हम दोनों ने साथ में उसे देखा था। वांग जी कहता है शट अप शिया, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। शिया कहता कि मेरा तो बहुत सारी चीज़ों से लेना देना है वांग जी, जिससे तुम्हारा लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। वांग जी बस उसे घूरने लगता है, कहता शिया। शिया कहते कि क्या? वांग जी जस्ट कहते वो मेरा शिकार है और मेरा है वो कहता कि अच्छा तुम्हारा है? कैसे तुम्हारा है? वो किसी भी तरह से तुम्हारा नहीं हो सकता है, तुम जानते हो ना। वांग जी उसे घूरने लगता है और कहता कि तुम्हें तो मैं जेल पहुंचा के रहूँगा। शिया कहते कि सच में? और मैं तुम्हें यहीं पे रहने दूंगी? हाँ तुम्हें ऐसा लगता है? ऐसा कहते जो ना शिया अपने नाखूनों को सीधा वांग जी के पेट के अंदर गड़ा देती है, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है। जहाँ पे वांग जी कहती ये क्या है? शिया कहते कि अरे वांग जी पता है इसलिए तो मैं इस तरह के लोहे के नाखून रखती हूँ अपने पास
कभी इस तरह से काम आ सकते हैं। ऐसे कहते जिन्हों वांग जी के पेट में उस नाखूनों को घुमाने लगती है। वांग जी कहते ओह, ऐसे कहते जहाँ पे वांग जी कहते मैं तुम्हारे गले को सच में काट डालूंगा। वो कहते कि अगर तुम्हें काटने होता तो कब से काट चुकी होते तुम। ऐसे कहते हैं। देन वांग जी के पेट में ऐसे ज़ोर से वार करके वो जस्ट विंग के पास हो जाती है और विंग के पास आते हुए स्मेल लेते कहते हैं वैसे इसका गर्म खून सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगता है तुम्हें? हाँ, ये मज़ा आएगा ना इसके साथ मुझे। हाँ, ऐसे कहते हुए वो जो थी ना वो विंग को ऐसे होता है कि सूंघने लगती है और विंग को सूंघते होता है हाय सच में। ऐसे कहता है देखो, ऐसे कहते जो ना वो विंग के चिक्स पे एक छोटा सा किस कर देती है। वांग जी ये देख तुम ये नहीं कर सकती हो शिया। शिया हंसने लगती है और वांग जी बस अपने पेट को टाइटली पकड़ते हुए शिया के पास आता है और शिया को जोर से धक्का देता है। शिया जस्ट नीचे गिर चुकी थी और विंग देखता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि यार क्या चल रहा है। बट शिया उसके पास आ रही तो विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अजीब से होता है ना कि डर लग रहा है भाई उसके साथ ये क्या हो रहा है। विंग सच में पागल हो जाएगा, विंग को यही लग रहा है। देन उसके बाद वांग जी विंग को बचाता है, विंग को मतलब उस शिया से बचाता है। शिया को चोट लग जाती है, इसकी शिया वहीं पे रहती है। वांग जी जिस विंग को बाहर लेके आता है, बाहर लाने के बाद विंग तो भाई पूरा नशे में था, उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। वो वांग जी के साथ बस चुपचाप से चले जा रहा था। वो भी ठीक से विंग के कदम बढ़ नहीं रहे थे। वांग जी उसे लेके आ रहा था। अपने अपार्टमेंट में लाने के बाद वो विंग को जो था ना उसके बेड पर लेटा देता है। देन विंग गहरी सी सांसें ले रहा था। वांग जी जस्ट वॉशरूम में आया था। वॉशरूम में आने के बाद अपने पेट पे ऊपर जो घाव था ना उसे देखता है और कहता है कि ओह, ऐसे करते जो ना उस घाव को देखते हैं। देन वांग जी उस घाव को पहले हील करने लगता है, मतलब दवाई वगैरह सारी चीज़ें लगाने लगता है। एंड देन उसके बाद वांग जी बस विंग की तरफ देखता है और विंग की तरफ देखता है जहाँ पे विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसे अजीब लग रहा था, वो अपने लोअर पार्ट को बार बार स्क्वीज करते जा रहा था और विंग के फेस के पास आता है और वांग जी सीधा विंग के ऊपर था। विंग वांग जी को महसूस कर सकता था। विंग वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी इस टाइम पे विंग को धीरे धीरे छूते हुए कहता है कि कितने पलों से मैं इंतज़ार कर रहा था तुम्हें छूने का, पता है कितना ज़्यादा इंतज़ार किया था। और तुम जब आए तुम्हारे अंदर बहुत गुरूर है, बहुत ज़्यादा ही, और मुझे ये पसंद है। बट गुरूर को तोड़ना भी मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है। विंग ऐसे कहते वांग जी विंग के लिप्स की तरफ झुकता है और विंग के लिप्स पे डायरेक्टली वो किस करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग ऑफकोर्स वो नशे में था। जब विंग को वो एहसास होता है तो विंग को ये वार्मथ बहुत अच्छी लगती है, तो विंग भी उसे किस बैक करना स्टार्ट कर चुका था। देन वांग जी विंग के नेक पे किसेस करना स्टार्ट कर देता है और विंग जस्ट मौन कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे विंग के कपड़ों को निकालना स्टार्ट कर देता है। विंग की जो ऊपर की शर्ट को निकालता है, फिर टी शर्ट को निकालता है। देन उसके बाद विंग के बॉडी को पूरी तरह से किसेस एंड बाइट से भर देता है। देन धीरे धीरे विंग के पैंट की तरफ आता है और उसे भी नीचे निकाल देता है। फिर उसके बाद वांग जी जो था ना वो अपने खुद के कपड़े को उतार देता है। देन उतारने के बाद वो विंग के साथ अपने बॉडी को कनेक्ट करता है। विंग के साथ अपने बॉडी कनेक्ट करने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से हिट करने लगता है। जहाँ पर विंग ज़ोर से चिल्लाता है और कहते हैं दर्द हो, बट ऐसा कहते विंग ज़ोर से हिट करने लगता है। देन विंग के वांग जी के हिट्स के कारण विंग ज़ोर ज़ोर से मौन करने लगता है। वांग जी उसे हिट करते हुए जस्ट विंग के फेस को सहलाते हुए कहता है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और वांग जी विंग को बाइट करने लगता है बुरी तरह से और विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, उसे बाइट हो रहा था, उसे प्लेजर मिल रहा था। सारी चीज़ें विंग के अंदर हॉटनेस का एहसास जगाती जा रही थी पूरी तरह से। और वांग जी विंग के फेस को बस ऐसे ही सहलाते जा रहा था। और वांग जी इस टाइम पे अब एक फ्लैशबैक याद करता है। वांग जी यूनमक 1 साल पहले गया था। हाँ, यूनमक 1 साल पहले गया था क्योंकि उस यूनमक में जो यूनिवर्सिटी थी ना उस यूनिवर्सिटी में जाकर हमारे वांग जी को लेक्चर देना था। हाँ, वांग जी एक पीटी टीचर है, तो वांग जी मतलब लेक्चर भी देता है क्योंकि वांग जी ने बहुत ज़्यादा स्टडी की है। वांग जी को खुद ने उसने सोचा था कि वो पीटी टीचर बनेगा, इसलिए वांग जी खुद बना था। बट उसे बहुत सारी चीज़ें आती थी, तो वांग जी वही चीज़ें बताने के लिए उस कॉलेज में गया था। और उस कॉलेज में वांग जी ने पहली बार विंग को देखा था, जहाँ पे विंग एक लेडी टीचर के साथ फ्लर्ट कर रहा था। वांग जी ने पहली बार उसे देखा था। और वांग जी के साथ एक और लड़की थी जो शिया थी। हाँ, वो शिया थी, जो वो भी एक टीचर ही थी। वो एक अलग कॉलेज से आई थी। जहाँ पे वो वांग जी को देखते क्या हुआ है, हाँ वांग जी कहते कुछ नहीं। और शिया कहते कि अरे वो बच्चा तो सच में कूल लग रहा है ना। वांग जी उसे देखता है, जहाँ पे शिया कहते कि अरे वो तो टीचर के साथ फ्लर्ट करने से भी नहीं डरता है, चलो मैं जाकर ट्राई कर लेती हूँ। ऐसे कहते जो शिया वहाँ पे आते कहते हेलो, जहाँ पे विंग कहता है हेलो टीचर, ओ माय गॉड आप तो सच में बहुत प्रिटी हो मिस लिली, आपसे भी ज़्यादा ये प्रिटी कैसे हो सकती है। मिस लिली कहते विंग तुम पार्टी बदल रहे हो। विंग कहता है नहीं टीचर। एंड विंग उस टीचर के साथ फ्लर्ट कर रहा था। हाँ, फ्लर्ट कर रहा था। एंड यहाँ पे हम वांग जी कहते वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था, बस देख रहा था विंग की इन हरकतों को। देन उसके बाद विंग टीचर के साथ फ्लर्ट करते हुए बस सारी चीज़ें बातें होने के बाद वो वहाँ से जा रहा था। जाते हुए वो सडनली एक रूम में चला जाता है, जहाँ पे विंग अभी अपने कपड़ों को चेंज करने वाला था क्योंकि विंग के कपड़े ख़राब हो चुके थे, इसलिए विंग कपड़ों को चेंज करने वाला था। बट सडनली वहाँ पे कोई आया एंड देन विंग को पैशनेटली किस करने लगा। तो वो था हमारा वांग जी जो विंग को किस कर रहा था।
ऑफकोर्स वांग जी उसके उस टाइम पे अपने एहसासों को रोक नहीं पाया और उसने किस कर दिया। और विंग उसे पकड़े हुए था और विंग कह रहा तुम हो कौन हो। बट उस इंसान ने बताया नहीं और वो वहाँ से चला गया। वो चला गया और इस टाइम पे ही वांग जी का फ्लैशबैक ख़त्म हो चुका था। तो वांग जी का फ्लैशबैक यहाँ से ख़त्म हो चुका था एंड उसके बाद वांग जी यहाँ पे वापस आया एंड उसने बस वो सोचा कि वो विंग के पास वापस जाएगा। बट वो कैसे जाएगा। ऑफकोर्स वांग जी एक टीचर है एंड देन उसने एक स्टूडेंट के साथ क्या किया है और विंग क्या सोचेगा। वांग जी ने बहुत सारी चीज़ें सोची तो वो कभी जा ही नहीं पाया रिटर्न। बट अभी जब वांग जी ने उसने सुना कि विंग यहाँ पे एडमिशन लेने वाला है, वांग जी को पता था विंग यहाँ पे एडमिशन लेगा एंड वांग जी उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। बट उससे पहले ही उसका भाई विंग को खुद उसके पास लेके आया गया, खुद लेके आ गया एंड वांग जी ने उस किस को अभी तक नहीं भूला था, वो फर्स्ट किस। भला वांग जी कैसे भूल सकता था जो विंग के साथ हुआ था, क्योंकि वांग जी ने खुद ने जाकर किया था। उसके बाद जो भी विंग ने उसके साथ जो भी हरकतें की, वांग जी उन सारी चीज़ों को हरकतों को इन्जॉय तो करता था बट अपने फेस के ऊपर थोड़ी ना दिखा सकता था भाई वो इन्जॉय कर रहा है करके उसे पसंद आ रही है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अभी वांग जी जो इन्जॉय कर रहा है विंग के साथ इंटीमेट होते हुए, वो खुद जानता है और विंग भी खुद उन सारी चीज़ों को फील कर पा रहा है। देन ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम पे टाइम पे हमारा वांग जी विंग के पास ही लेटा हुआ था और विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है। धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करने के बाद वो बस वांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे विंग जिस कहता कि सर आपने ये क्या किया। जहाँ पे वांग जी कहता है कि क्या किया, तुम्हें ज़रूरत थी ना इन सारी चीज़ों की। तो विंग कहता है क्या मतलब है आपका, हाँ आपने जो किया। ऐसे कहते विंग वांग जी को देखने लगता है, बस देख रहा था। देन उसके बाद विंग जो अपने बैक में उसे तकलीफ होती है तो वो वांग जी को देखते कहते कि आपने मेरे साथ ये क्यों किया, आपने मेरी वर्जिनिटी ले ली, हाँ आप बुरे हो। जहाँ पे वांग जी बस उसे देखने लगता है। देन उसके बाद विंग उसे देखते हुए जस्ट कहता है कि बट मुझे मज़ा आया। वांग जी बस उसे देखने लगता है। विंग कहता है हाँ मुझे मज़ा आया, आपने फर्स्ट किस भी ले लिया और मेरी वर्जिनिटी भी ले ली है ना सर। ऐसे कहते विंग स्माइल करता है, हाँ वो स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग वांग जी को देखता है और होता है ना कि विंग के फेस पे एक नोटिस स्माइल आ जाती है और कहता है हमारा विंग वैसे तो सर पता है 1 साल पहले वाला किस मुझे याद आ गया। वांग जी कहता क्या, तो विंग कहता हाँ क्या हुआ सर, आपको क्या लगता है कि मैं भूल गया। आप हमारे कॉलेज में आए थे यूनमक में एंड देन आपने कैसे मुझे पैशनेटली किस किया था। वांग जी बस उसे देखने लगता है और कहता क्या, तो विंग कहता हाँ याद है मुझे वो किस, डैम सच में वो किस मुझे याद है और आज भी आपने वही किस किया। ऑफ कोर्स सर बहुत मज़ा आया और भला मैं कैसे उस किस को भूल सकता था, हाँ जिस इंसान ने मेरे फर्स्ट किस को चुराया भला मैं उस किस को कैसे भूल सकता था। ऐसे कहते विंग स्माइल करने लगता है। वांग जी बस उसे देख रहा था और विंग हंसते हुए कहता है कि आपको क्या लगता है सर मैं यहाँ पे क्यों हूँ, आपके करीब ही क्यों हूँ, आपके पास ही क्यों हूँ, हाँ। ऐसे कहते हुए विंग स्माइल करता है। जहाँ पे वांग जी कहते तुम्हारा मतलब क्या है। विंग कहता है यहाँ पे आना, आपके करीब रहना, यहाँ तक कि आपको 2 बार किस करना, सारी चीज़ें मैंने खुद प्लान की थी। वांग जी बस उसे देखता है शॉकिंगली, मतलब क्या है, हाँ। विंग कहता है इतना टीचरों को परेशान करो कि मेरे माँ बाप तक खबर पहुँच जाए। खबर पहुँचने के बाद मेरे माँ बाप आखिरकार अपने बच्चे को ठीक करने के लिए कहाँ भेजेंगे। ज़्यादातर लोग गुसू यूनिवर्सिटी का ही नाम लेते हैं और ऑफकोर्स मेरे मॉम डैड ने भी वही सोचा और आखिरकार मुझे यहीं पे भेज दिया जहाँ पे मुझे आपसे मिलना था। ऐसे तो मैं अगर नॉर्मल इंसान की तरह आपको मिलता हाँ तो शायद हम दोनों के बीच में कुछ हो नहीं सकता था, बट आखिरकार मैं आपको यहाँ पे आकर मिल गया। एंड देन मिलने के बाद आखिरकार हम दोनों के बीच में बातें हुई, बट आप बहुत बुरे हो, आपने मुझे पनिश किया, ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। एंड देन कुछ दिनों तक मैंने सोचा कि थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए, उसके बाद आप खुद आए मेरे पास एंड देन हम दोनों के बीच में किस हुआ। और अभी जो हुआ ना सर, ऐसे कहते विंग स्माइल करते कहते ये भी सर हाँ मेरे प्लान का हिस्सा था। वांग जी कहते व्हाट। विंग हंसते कहते हाँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप तो आकर मुझे ये सब करने के लिए बोलते नहीं ना करते, क्योंकि यू नो सर लव एट फर्स्ट साइड आपने जो पहला किस किया था ना, आपको क्या लगता है उस अंधेरे कमरे में मैंने कुछ देखा नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं होता मैंने आपके फेस को नहीं देखा तो कैमरा भी नहीं देख सकते आपके फेस को। वांग जी कहते क्या, और विंग कहते हाँ जब आप मुझे किस करके वहाँ से भाग गए थे ना, हमारे कॉलेज में बहुत सारे कैमरेज थे, कैमरेज में आपकी फुटेज तो रिकवर हो सकती है ना, वहाँ पे आपकी फ़ोटो तो थी ना, आपका फेस भी था, सब कुछ चीज़ें थी। उसे देखने के बाद मैं तो समझ चुका था कि आपने मुझे किस किया है एंड देन आप वहाँ से दुम दगा भाग गए। तो अगर मुझे कोई फर्स्ट टाइम वो किस करता है ना तो मैं ऐसे थोड़ी ना जाने दे सकता हूँ, क्योंकि वो तो मेरा पहला किस था ना, आपने जो चुराया था, इसलिए मुझे आपका पीछा करते हुए यहाँ तो आना पड़ेगा ना सर। इसलिए गुस्सू यूनिवर्सिटी में मैं बस आपके लिए आया था और आखिरकार आप मेरे सामने हो। पता
इस प्लान को बनाने के लिए कितना ज़्यादा मुझे मेहनत करना पड़ा। हाँ, 6 महीने लगे इस प्लान को बनाने के लिए और टीचर लोगों को परेशान करने के लिए कितना सारी चीज़ें करनी पड़ी। और आखिरकार देखिए आज मैं आपके सामने हूँ, कितने प्यार से आपके सामने खड़ा हूँ सर। और देखिए आपने क्या किया, आपने तो विंग की वर्जिनिटी भी ले ली, आपने तो विंग के साथ सब कुछ कर दिया। वांग जी कहता आखिरकार तुमने ये सब क्यों किया? तो विंग कहता ऑब्वियसली प्यार के लिए। क्योंकि जो मुझे पहला किस करता है ना, मैं उसी से प्यार करता, ये तो मेरा पहले से फिक्स था। और आपने देखिए मैंने अपनी किस को नहीं चुना था, आपने खुद मुझे चुना था, आपने खुद मुझे किस किया था, क्यों किया था आप बता सकते हो? वांग जी बस उसे देखने लगता है और विंग कहता और वैसे आपने मिस शिया को अच्छे से चोट पहुँचाई है, बेचारी। सच में उनको जितना मैंने पैसे दिए थे ना, सच में उनको कितना दुख हो रहा होगा ना कि आपने बहुत डबल की चोट पहुँचाई है। तो वांग जी कहता उसने मुझे जो चोट पहुँचाई है उसका क्या? तो विंग हंसते हुए कहता है कि अरे वो चोट, अरे सर मैं आपको एक बात बताना भूल गया, पता उनके नाखूनों में क्या था? तो वांग जी कहता क्या था? तो विंग कहता आपके अंदर के पूरे जज्बात बाहर निकलने के लिए उन नाखूनों में कुछ उन्होंने एक तरह का जो ड्रग्स को इंजर्ड करके रखा था, जिसके कारण आपके अंदर के पूरे जज्बात जाग गए, आपके अंदर के पूरे इमोशन जाग गए, अंदर आपने मेरे साथ ये सब कुछ कर दिया सर। वांग जी क्या? विंग कहता हाँ आपको क्या लगता है सर? हाँ, सारी चीज़ें मेरे प्लान के रिगार्डिंग चली। वांग जी पूरा शौक था, मतलब सारी ये चीज़ें विंग ने पूरा प्लान करके आया था, सारी चीज़ें, यहाँ तक कि वांग जी का विंग के साथ मिलना एंड विंग ने वांग जी के साथ इंटीमेट होना तक विंग ने पूरा प्लान किया था। और वांग जी बस विंग को शॉकिंगली देख रहा था। विंग बस स्माइल करते हुए कहता है कि एंड सर अभी हम दोनों बिस्तर में हैं, एक दूसरे के करीब है। तो वांग जी कहता है पर तुम मुझे साफ साफ आखिर बता सकते हो? विंग कहता है आपके जैसा रूड टीचर आखिरकार मेरी तरफ ध्यान क्यों देता? बताइए बताइए। वांग जी बस उसे देख, विंग मैं तुम्हें पहले ही पसंद करता था। विंग कहता हाँ मुझे पता था, बट आपने कभी आए नहीं मेरे पास और कभी बोला नहीं आपने मेरे को। जब तक मुझे शिया मैम ने क्लियर तरीके से तो आपकी फीलिंग्स को नहीं बताया तब तक मुझे पता ही नहीं चला। तो विंग कहता है ऐसा कहते हैं। तो वांग जी तो मतलब तो वांग जी ऐसा कहते हैं। तो विंग कहता है पता है सर, जब मैंने शिया मैम के साथ फ्लर्ट कर रहा था, शिया मैम ने बताया कि आप भी मुझे देख रहे थे करके। देन मैंने उनको बताया कि आपने मुझे किस किया, तो उन्होंने कहा कि लैन वांग जी कभी भी आकर सामने से फ्लर्ट नहीं करता, ना कुछ भी बोलता है करके, तो हमें कुछ करना होगा। ऑफकोर्स मैं यहाँ पे आने के बाद मैंने उनको बताया, तो उन्होंने हमारे करीब भी फ्लैट ले लिया, पता है। तो उनको मैंने कहा कि वांग जी के सामने थोड़ा सा साइकोपैथी दिखाया करके, और उन्होंने साइकोपैथी दिखाई, इसके कारण आप डर गए। इसके कारण जब वो मुझे लेके चली गई तो आप जल्दी से वहाँ पे आ गए मुझे बचाने के लिए, है ना। जहाँ पे वांग जी जिस हाँ में सिर हिलाता है। तो विंग था अंदर आप आकर क्या किया, मैडम को हर्ट किया, देन उसके बाद मुझे लेके आए और आपने मेरा फ़ायदा उठाया। बट अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। ऐसे करते जो ना विंग स्माइल करने लगता है पूरी तरह से। वांग जी बस उसे देख रहा था। वांग जी जस्ट सोच रहा था ये 19 साल के बच्चे ने मतलब पूरा प्लान बना दिया, पूरा प्लान वांग जी के करीब आने का, वांग जी के साथ क्या क्या करेगा, सब कुछ विंग का ऑब्वियसली सारा प्लान था पूरी तरह से। वांग जी उसे देख रहा था। तो विंग कहता चलिए बोलिए सर कैसा लगा मेरा प्लान, एंड अब क्या सोचते हो आप मेरे बारे में, बताइए। अब भी आप मुझसे प्यार करते हो? वांग जी बस उसे देखता और कहता हाँ मैं करता हूँ, सच में मैं करता हूँ, 1 साल हो गया। तो विंग कहता मुझे पता था, क्योंकि विंग को तो सब कुछ पता होता है। ऐसे कहते विंग आँख मार देता है और विंग कहता बट कमर में दर्द हो रहा है, इसका क्या करूँ? वांग जी बस कहता कि इतना ज़्यादा तुमने प्लान बनाया तो इसका तो तुम्हें पता ही होगा ना। तो विंग कहता पता तो था बट इतना होगा इतना नहीं पता था। वांग जी बस हंसने लगता है और उसके बाद फिर से वो विंग के करीब आते हुए कहता है तो ठीक है तुम्हारे प्लान के ऊपर ही काम करते हैं और ज़्यादा तकलीफ देता हूँ। ऐसे कहते वो विंग के साथ फिर से इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था और विंग जो ज़ोर ज़ोर से मौन करे जा रहा था, बुरी तरह से मौन कर रहा था। एंड देन कुछ वक्त के मतलब बात देखते जहाँ पे वांग जी खाना बनाकर विंग के लिए लेके आया था, जहाँ पे विंग बेड पर बैठा हुआ था। वांग जी कहता है इस पूरे प्लान को बनाने में तो सच में तुमने बहुत मेहनत की। विंग कहता है मेहनत नहीं कहते, पैसा सर पैसा। यू नो ना मेरे मॉम डैड के पास कितना ज़्यादा पैसा है, उसी पैसे ने कमाल दिखाया। तो वांग जी कहता है पैसा मतलब? तो विंग कहता है मैंने टीचर्स जो मेरे कॉलेज के टीचर थे ना उन लोगों को बहुत पैसा दिया, वो जाकर प्रिंसिपल से मेरी शिकायत कर दी बुरी तरह से। प्रिंसिपल से शिकायत होने के बाद वो प्रिंसिपल मेरे मॉम डैड को शिकायत करेगा, मॉम डैड को शिकायत के बाद मेरे मॉम डैड तो मुझे ठीक करने के लिए गुस्सा यूनिवर्सिटी भेजेंगे। गुस्सा यूनिवर्सिटी मतलब मुझे अगर सजा चाहिए होगी तो पीटी टीचर के पास जाना होगा। इसलिए मैंने प्रिंसिपल सर को, यहाँ तक कि आपके ब्रदर एंड आपके अंकल को दोनों को छेड़ा। एंड देन उसके बाद आखिरकार मैं आपके पास आ गया, फिर आपने मुझे पनिश किया। देन उसके बाद आप मेरे अपार्टमेंट के पास भी आ गए। क्यों आ गए पता है? क्योंकि मेरे मॉम को पता था कि आप एक अच्छे टीचर हो जो बच्चे को ठीक कर देते हो, इसलिए मेरे मॉम ने सेम वही किया जो मेरा प्लान के हिसाब से था। और मेरे मॉम ने ऑफ कोर्स आपके पास ही ढूंढा अपार्टमेंट। और मेरी मॉम इतनी जल्दी सारी चीज़ें कर दी कि मुझे नहीं पता था, बट मुझे हर चीज़ों में शौक तो दिखाना होता है ना, है ना। देन मेरी मॉम ने ढूंढा, देन मैं यहीं पे रहना लगा और आपके सामने में होता नहीं कि नंगू पंगू भी आ गया, जहाँ पे आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता। ड्रिंक किया, सब कुछ किया जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं था। ऑफकोर्स होता है ना कि थोड़ा इंटरेस्ट जगाने के लिए।
और आपके अंदर वो इंटरेस्ट था, ऑलरेडी था, है ना, जहाँ पे वांग जी बस हाँ में चिल्लाता है। तो विंग कहता वही जगह है। एंड देन उसके बाद जब 2-3 दिनों के बाद आप मुझे लेने आए तो मज़ा ही आ गया, है ना। और स्पेयर की के बारे में तो मुझे ऑलरेडी पहले ही पता था सर, बस मैं देख रहा था, इंतज़ार कर रहा था कि आप कब करते हो ये सारी चीज़ें। बस इंतज़ार का फल देखिए कितना प्यारा मिला ना। ऐसे कहते विंग खाने को वो बाइट करता है। देन आखिरकार देखो अभी हम साथ में हैं, है ना। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ तुम्हारे दिमाग का तो क्या ही कहना। तो विंग हंसने लगता है और वांग जी के करीब आते हुए कहता है बट सर। वांग जी कहता है क्या। तो विंग कहता पनिशमेंट अगर देनी है तो आप मुझे इस तरह से पनिश कर सकते हो, जितना चाहे उतना पनिश कर सकते हो, बट कॉलेज वाली पनिशमेंट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, आप समझ रहे हो ना। तो वांग जी बस कहता कि ठीक है तो हर बार इस पनिशमेंट के लिए रेडी रहोगे। विंग कहता जितनी बार बोलोगे आप मैं उतनी बार रेडी रहूँगा। ऐसे कहते विंग स्माइल करता है और अपने अपने माउथ में जैसे एक नूडल्स लेता है और वांग जी की तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे वांग जी के लिप्स के ऊपर उस नूडल्स को लगाता है। और धीरे धीरे नूडल्स को खाते हुए कहता है कि ऑफकोर्स पनिशमेंट के लिए तो ऑलरेडी रेडी हूँ। ऐसे कहते वो फिर से एक दूसरे को किस करते हैं। बस ऐसे ही किस करते रहते हैं। एंड देन इसी के साथ गाइस, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस स्टोरी को मैं ख़त्म करती हूँ। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी तो ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके देन बाय बाय।